હા લાલગેટ नहीं आगे आई जाए परंतु दिने मारी गाड़ी दिनेश लेने जाए प्रो इनवास तो मैं लालगेट गली में इनवास लालगेट आ जाऊं मैं इजी इजी मूवमेंट नीचे नीचे से यू टर्न करके आना पड़ेगा ना ऊपर जाओगे तो कैसे अभी टर्न तो नीचे से होगा ना Is my voice audible? सबको सादर जय जिनेंद्र. हाँ जय जिनेंद्र दिनेश साहब ऑडिबल है. Audible है. आपका वॉइस थोड़ा ब्रेक वीडियो है. आपने भी वीडियो हमारे भी वीडियो होता. अच्छा दो ही वीडियो ओके ठीक है. आई एम ट्रैवलिंग आई एम सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस बट ओके आई विल हैंडल द सेशन फ्रॉम हियर नो प्रॉब्लम कोई इशू नहीं है. बट इतना ही है कि थोड़ा मेरे थोड़ा नॉइस आ सकता है तो मैं अपॉलजीज फॉर दिस. Pawan ji, you can hear me? Yes, Jinendra. Then sir, I will make you co-host. So just in case somebody को किसी को admit करना हो तो आप admit करते रहिए. ठीक है सर. क्योंकि because I'll be traveling, so I don't know किसी का. अच्छा आप कंप्यूटर से जुड़े हैं या फोन में जुड़े हुए? कंप्यूटर से जुड़ा हूँ. हाँ तो it'll be easy for you to admit everybody else. मैं फोन में हूँ तो इसलिए मेरे को swap करना toggle करना between the screens might be difficult. So I need your help. Sure sir. लोग जैसे जैसे आते हैं वैसे. I am not able to get that button where it says you can remove the waiting room. Your participants okay co-host. Anyway, no problem. तो 11:02 हैं तो officially let's start the session. People तो जुड़ते रहेंगे. क्या? तो परम श्रद्धेय परम आस्था के केंद्र आचार्य श्री के चरणों में वंदन. आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन. ये अभी 27th सेशन है आज का. इस पुस्तक की हम स्वाध्याय कर रहे हैं. आचार्य श्री तुलसी का जो लिखा हुआ बुक है तो उनकी आज्ञा से हम आज का सेशन शुरू करते हैं. लास्ट सेशन वी डिस्कस्ड जीव के 14 प्रकार. जीव के 14 प्रकार में मुख्यतः 5 इंद्रिय वाले जो जीव अलग अलग विभक्त किए हुए हैं. डिफरेंशिएशन है बेस्ड ऑन इंद्रिय. तो एक इंद्रिय में सूक्ष्म और बादर के पर्याप्त अपर्याप्त उसके 4 कैटेगरीज आ जाते हैं. फिर एक इंद्रिय द्विवेंद्रिय त्रिएंद्रिय चतुरेंद्रिय में दो कैटेगरीज ईच पर्याप्त और अपर्याप्त. और पंचेंद्रिय में 2 एडिशनल कैटेगरीज संगी असंगी तो उनके दो भेद पर्याप्त अपर्याप्त. तो ये आज वी विल डिस्कस अजीव के 14 प्रकार. तो बिफोर वी डिस्कस स्टार्ट अगर किसी का कोई डाउट है तो वी कैन टेक द डाउट. महेंद्र साहब मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि असंगी जीव को हम अपर्याप्त ही मानते हैं फिर उनका अलग से डिवीजन क्यों? असंगी अपर्याप्त 2 होते हैं. हर जीव 2 प्रकार के होते हैं. पर्याप्त अपर्याप्त. बिना अपर्याप्त पर्याप्त नहीं होते हैं. ठीक है. आप किसी को अभी जीव के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं उसमें 2 कैटेगरी अपर्याप्त अवस्था में भी मर सकता है. 3-4 मनुष्य नहीं बट असंगी जीव पर्याप्त भी होते हैं क्या? बिकॉज वी थॉट पर्याप्त होते हैं ना. अच्छा पर्याप्त भी होते हैं.
पर्याप्त भी होते हैं। ओके, वी अंडरस्टैंड। इसीलिए काफी जीव संघीय अवस्था में भी मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए दो बात आगे। ओके, सुपर साहब। तो मेरा विनम्र निवेदन महेंद्र साहब की वो आज का क्लास यहाँ से शुरू करें। महेंद्र साहब, ओवर टू यू। बल किसी का मैसेज था पत्रिका के बारे में, वो है क्यों में मतलब है आज? मैसेज तो आगे का है तो व्हाट पत्रिका के बारे में किसी को एविडेंस वी हैव है, वो आज है। एक मिनट सर, मैं देखता हूँ कौन। ठीक है। So that question was for Sumit Choradia. I think he is not yet online. जय जिनेंद्र अंकल। जय जिनेंद्र। कल एक क्वेश्चन था, असंज्ञेय और समुच्चय में अंतर क्या है? बार बार भूल जाते हैं, वो चीजें याद ही नहीं रहती है। असंज्ञेय और समुच्चय में क्या अंतर है? हाँ, बोलिए आप ही। असंज्ञेय में मन नहीं होता और वे मतलब पुरुष और स्त्री के मतलब मिलन से नहीं, उनका जन्म वैसे नहीं होता है। ओके, और बस, और समुच्चय भी वही होते हैं और उनकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती है समुच्चय की। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। समुच्चय की पर्याप्ति पूर्ण होती है। दो चीज के डिफरेंस समझ लीजिए। संघीय बात है ज्ञानावरण कर्म से रिलेटेड है। हाँ अंकल। संघीय यानी ज्ञान, ज्ञान का आवरण से। तो असंघीय वो है जिनके पास मन नहीं है। और समुच्चय जो माता पिता के सहयोग के बिना उत्पन्न होते हैं, वो नामकरण से संबंधित है। दोनों का इक्वल वो हो सकता है, दोनों में मन नहीं है, बात है, लेकिन दोनों की जो मिलने की जो अवस्था है वो अलग है। एक है वो कर्म से मिलता है, दोनों अलग अलग कर्म से मिलते हैं। ज्ञानावरण कर्म का संयुक्तम हो तो संघीय हो सकता है, संयुक्तम उदय भाव ज्यादा हो तो वो असंघीय भी हो सकता है। अच्छा, ज्ञानावरण कर्म से संबंधित है और नामकर्म से संबंधित है असंघीय समुच्चय मनुष्य, उसकी गति वो है। समुच्चय के भी मन तो नहीं होते हैं ना? नहीं होते हैं, वो अलग बात है। आपका सवाल देखिए, समुच्चय के मन नहीं होते मानते हैं, वो बहुत क्लियर कट बात है। हाँ हाँ हाँ। समुच्चय उसी को कहते हैं जो माता पिता के सहयोग से बिना उत्पन्न होते हैं। वो अगर आपके उसमें मन नहीं है, उसमें शरीर नहीं है, बाकी डिफरेंस काफी हो सकता है, लेकिन उनकी जो एक्सप्लेनेशन ऐसी ही दी जाएगी। अच्छा, समुच्चय की पर्याप्ति भी पूर्ण नहीं होती है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ना। कौन किसने कहा दिया है? समुच्चय की पर्याप्तियां पूर्ण होती है क्या? मनुष्य समुच्चय की पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है, बाकी सब की हो सकती है। एक बार वापस रिपीट कीजिए अंकल, आपने क्या बोला अभी? मनुष्य समुच्चय की पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है, वो अपर्याप्त अवस्था में मर जाते हैं। हाँ, से पर्याप्त पूर्ण होके जीते भी हैं। एक हजार लाखों वर्ष की उनकी आयु भी हो सकती है समुच्चय प्रियंच की। अच्छा, हाँ, ओके। ये पृथ्वी का, आपका, तेजस का, वायु का सब समुच्चय में है, मन नहीं हाँ, है सब समुच्चय में। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, लेकिन आवाज नहीं आ रही अंकल आपकी। शायद कॉल आ गया होगा तो। ओके 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 अंकल। जय जिनेंद्र। म्यूट हो गए। जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब, सबका जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र सबको। जय राशि भाई, महेंद्र साहब आवाज देते तक आई हैव अ डाउट। एक सेकंड आपका आंटी आप वो वापस बताइए ना थोड़ा, समुच्चय अपर्याप्त, पर्याप्त और संघीय का थोड़ा सा वापस बोलिए ना। हाँ, महेंद्र साहब ने बहुत तरह से समझाया है। ब्रेक हो रही थी आंटी वॉइस।
ओके, महेंद्र सर ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है, फिर भी मैं वापस में एक बार पुनरावर्तन कर देती हूँ। देखो, इतनी बात याद रखना है कि जो सूक्ष्म एकेंद्रिय हैं, जो बादर एकेंद्रिय हैं, दो द्वेंद्रिय जीव है, त्रिएंद्रिय जीव है, चतुरिंद्रिय जीव है, यहाँ तक सभी जीव असंगी ही होते हैं। उनके ज्ञानावरण कर्म का उदय भाव ज्यादा रहता है, उनको मन नहीं मिलता है, तो असंगी ही होते हैं। लेकिन पर्याप्त अपर्याप्त दोनों होते हैं। जन्म लेते समय अपर्याप्त हैं और बाद में जिसकी जितनी पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है वो पर्याप्त हो जाते हैं। लेकिन अपर्याप्त अवस्था में भी कोई जीव मर सकता है पर्याप्त हुए बिना। तो पर्याप्त अपर्याप्त दोनों होते हैं। तो कोई जीव पर्याप्त होकर मरता है, कोई जीव अपर्याप्त अवस्था में भी मर सकता है। तो सूक्ष्म एकेंद्रिय, बादर एकेंद्रिय, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, चतुरिंद्रिय जीव सभी असंगी ही होते हैं। वो पर्याप्त भी हो सकते हैं, अपर्याप्त भी हो सकते हैं। आंटी एक सेकंड में क्वेश्चन पूछ रही हूँ, पूछ लूं आंटी? आंटी पूछ लो। जैसे कि एकेंद्रिय में 4 पर्याप्ति होती है, 4 पर्याप्तियां होती है, तो उन लोगों की जब तक 4 पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है तब तक वे अपर्याप्त है, और जैसे ही वो 4 पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है वो पर्याप्त कहलाते हैं। पर्याप्त कहलाते हैं। ओके आंटी। लेकिन इस बात का भी विशेष याद रखे कि सभी जने पर्याप्त होकर ही मरेंगे, ऐसा नियम नहीं है। कभी कोई जीव अच्छा। आहार की शरीर प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति पूर्ण होकर भी मर सकता है, उसको अपर्याप्त अवस्था का मरण कहा जाता है। हाँ ठीक है आंटी। ओके, लेकिन हाँ 4 पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद मरेगा, वो पर्याप्त अवस्था का मरण है। हाँ इस बात का विशेष याद रखना है। हाँ। और असंगी जो तिर्यंच पंचेंद्रिय, असंगी मनुष्य पंचेंद्रिय, 2 कैटेगरी हो जाते हैं। पंचेंद्रिय में भी 2 कैटेगरी हो जाते हैं ना, संगी और असंगी। हाँ ओके, पंचेंद्रिय में 2 कैटेगरी है, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय। और असंगी पंचेंद्रिय भी 2 प्रकार के होते हैं। इसको आप पेंसिल से नोट डाउन कर लीजिए। असंगी पंचेंद्रिय जीव भी 2 प्रकार के होते हैं। बिना मन वाले जो होते हैं असंगी पंचेंद्रिय, वो मनुष्य भी हो सकते हैं और तिर्यंच भी हो सकते हैं। यानी मनुष्य और तिर्यंच ये 2 प्रकार हो गए, असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय, असंगी मनुष्य पंचेंद्रिय। अब इस बात का नोट कर ले कि असंगी मनुष्य पंचेंद्रिय जो भी होते हैं, उनकी पर्याप्ति कभी पूर्ण होती नहीं है, वो अपर्याप्त अवस्था में ही मरते हैं। तो असंगी पंचेंद्रिय, जो असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय होते हैं, वो पर्याप्त अपर्याप्त दोनों कहलाते हैं। कोई जीव पर्याप्त अवस्था में मरते हैं तो कोई जीव अपर्याप्त अवस्था में भी मर सकते हैं। जैसे अपन चतुरिंद्रिय तक बात किए हैं, चतुरिंद्रिय तक पर्याप्त अपर्याप्त दोनों होते हैं। उसी प्रकार तिर्यंच पंचेंद्रिय जीव भी पर्याप्त अपर्याप्त दोनों होते हैं। और मनुष्य जो असंगी मनुष्य होते हैं, जो संगी मनुष्य के मल मूत्र आदि 14 अशुचि स्थानों में पैदा होते हैं। असंगी मनुष्य संगी मनुष्य के मल मूत्र श्लेष में आदि 14 स्थानों में पैदा होते हैं, वो अपर्याप्त ही होते हैं। अपर्याप्त मरण ही होता है, वो कभी पर्याप्त पूर्ण करते ही नहीं है। समझ में आ गया होगा? ये भाषा हाँ, मन पर्याप्ति के कारण नहीं हुआ ना फिर? किसके? मन पर्याप्ति नहीं हो सकती, इसीलिए वो पर्याप्त कभी नहीं हो सकते, वही हुआ ना? नहीं, ऐसा नहीं है। मन पर्याप्ति नहीं है, इसके लिए पर्याप्त नहीं होता है, ये परिभाषा ठीक नहीं है। ये परिभाषा अगर ठीक होता तो सभी में लागू हो सकता है, नहीं होता है वैसे। जबकि पर्याप्त मिलनी थी वो मिल गई, वो पर्याप्त है। किसी बस, जीव को हाँ। 4 पर्याप्त मिलने थे, वो तो चारों फिर मिल संगी, गए तो पर्याप्त हो वो गए। तो संगी हो गए। संगी की बात नहीं है। अब एकेंद्र जीव की 4 पर्याप्ति ही होती है, चारों पूर्ण होते हो पर्याप्त जीव कहलाते हैं। उनमें वचन और मन के पर्याप्ति होती नहीं है। हाँ, होती ही नहीं है, वो तो होती ही नहीं है। वो पर्याप्त ही कहलाते हैं, अपर्याप्त हाँ नहीं हाँ हाँ कहलाते। जैसे ही वो 4 पूर्ण हो गया, वो पर्याप्त कहलाते हैं। हाँ, नहीं खाली मैं पूछ रहा था, ये खाली पंचेंद्रिय जीवों के लिए, मनुष्य पंचेंद्रियों के लिए ये बोल सकते हैं? हाँ, वो अपर्याप्त अवस्था में मर जाते हैं। मनुष्य असंगी मनुष्य
जिस किसी के पीछे ऑडियो चल रहा है कोई प्लीज अपना म्यूट करे। म्यूट कर देता हूँ। आई थिंक कुछ, हाँ म्यूट कर दिया। Okay. धन्यवाद सर, महेंद्र सर। हाँ फरमाओ सर। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? आंटी Last उसमें one जो समूर्चिम है मतलब वो पहले इंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक सब समूर्चिम की कैटेगरी में भी आते हैं। हाँ, महेंद्र सर ने यह भी बताया था कि देखो संगी असंगी जिसके मन होते हैं, जिसको मन नहीं होते, मन इज रिलेटेड टू ज्ञानावर्ण कर्म। इस बात का विशेष याद रखे कि मन इज रिलेटेड टू ज्ञानावर्ण कर्म। जिसके ज्ञानावर्ण कर्म का अच्छा संयोजन है उनको मन मिल जाएगा, सोचने का, चिंतन करने का, याद रखने का, स्मृति, चिंतन, कल्पना, ये सब मन का कार्य है। ये मन का जिसके पास होता है, यानी ज्ञानावर्ण कर्म का जितना संयोजन होगा वो संगी जीव या असंगी जीव कहलाएगा। यानी संयोजन है तो संगी, और ज्ञानावर्ण कर्म का बहुत ज्यादा उदयभाव है तो मन नहीं मिलता है तो वह असंगी कहलाएगा। और समूर्छिम की परिभाषा नाम कर्म के उदय से होता है, तब स्त्री और पुरुष के सहयोग के बिना, जो महेंद्र सर ने बहुत अच्छी तरह से समझाया था, लेकिन उनका वॉइस थोड़ा सा ब्रेक हो रहा था, शायद आप समझ नहीं पाए लगता है, इसीलिए आपने पुनः प्रश्न पूछा है कि भाई समूर्छिम नाम कर्म के उदय से मिलता है। भाई वो नर और मादा के बिना उत्पन्न होते हैं, स्वयं में उत्पन्न होते हैं। समझ गए होंगे? हाँ आंटी, कृतज्ञोस में आंटी, कृतज्ञोस में अंकल। ओम अरम। दिनेश मुनि चेन्नई चतुर्मास करे तो एक सवाल पूछा करते थे, हाथी, हथनी और हाथी के बच्चा किसमें कितने पर्याप्त? हाथी, हथनी और हाथी का बच्चा किसमें कितनी पर्याप्ति है? इन जीव के कितने भेद है, मतलब जीव के कितने प्रकार? जो जीव के 14 प्रकार में हाथी, हथनी और हाथी के बच्चे में जीव के कितने प्रकार, कौन कौन से प्रकार हो पाए जा सकते हैं, ये दिनेश मुनि कहते थे। तो अब इसका आंसर है 11। हाथी में 11, 12, 13, 14, हथनी में 13 और 14 और हाथी के बच्चे में 14। आंसर भी मैंने दे दिया है, आप सोच समझ के मेरे को बाद में इसका एलॉबरेट जरूर कर लेना। सवाल भी पूछ लिया है, जवाब भी दे दिया है, खाली उसको कैसे, किस न्याय कहते हैं, उस किस न्याय खाली क्लास के बाद में नहीं, लास्ट में अपन 5-10 मिनट के अंदर रखेंगे। अंकल एक बार रिपीट कीजिए ना। हाथी में हथनी, हाथी, हथनी और हाथी का बच्चा जीव के कौन से भेद में आते हैं? लास्ट वीक आपने पढ़े थे, जीव के 14 प्रकार में से कौन कौन से भेद में आते हैं? हाथी में 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, हथनी में 13वां, 14वां, हाथी के बच्चे के अंदर सिर्फ 14वां होता है। तो आप किस न्याय, लास्ट क्लास एंड के समय, तब तक आप थोड़ी देर चिंतन कर लीजिए। अंकल क्या बताना है इसमें, जीव के कितने प्रकार? जीव के कितने भेद? कितने भेद? 14 प्रकार लास्ट वीक आपने पढ़ा है, उसी के संदर्भ में क्वेश्चन है। आपको सिर्फ इतना बताना कि किस न्याय से, कि हाथी के 4 है, हथनी के सिर्फ 2 है, हाथी के बच्चे में सिर्फ एक ही क्यों है? दिनेश, यू आर अबाउट टू आस्क समथिंग। मेरा एक सवाल था कि हम लोग जो 4 गति के, तो उनके 4 मुख्य कारण बताते हैं कि ये कारणों से ये जीव इस गति में पैदा हो सकता है। अपर्याप्त और पर्याप्त स्थिति में पैदा होना, मरना, इसका भी कोई बंध, क्या कर्मों का कौन सा बंध होता है तो ऐसे पैदा होते हैं और ऐसे मरते हैं? इस पे अगर कोई पर्याप्त अपर्याप्त का संबंध नाम कर्म से है, क्योंकि 10 के 10 प्रकार है नाम के, और स्थावर के 10, उसमें स्थावर में एक भेद है अपर्याप्त अवस्था। यानी जीव जब पिछले भवों में अपर्याप्त अवस्था को बांध लेता है, तो इस आयु इतने ही बांधता है वो कि वो अपर्याप्त अवस्था में मर लेता है। 8 कर्म से संबंधित होते हैं, लेकिन उसमें मुख्यतः नाम कर्म का होता है, अपर्याप्त अवस्था में जिसकी मृत्यु प्राप्त होती है। हेलो, शायद गाड़ी में चल रहे हैं, सो उनका ब्रेक हो रहा है।
I understood the question. No problem. We will let it continue and we will handle today. तो ठीक है, अभी अपन चलते हैं। जीव के 14 प्रकार हो चुके हैं। तो अजीव के 14 प्रकार कौन कौन से हैं, इसके ऊपर एक छोटी सी, एक पदार्थ के पूर्ण रूप को कहते हैं स्कंद। किसी भी चीज का पूर्ण रूप नहीं है। पुस्तक मेरे हाथ में है, ये पुस्तक पूरी की पूरी एक स्कंद हो गई। उसका एक काल्पनिक भाग को कहते हैं हम देश। नहीं, देश नहीं, एक समथिंग काल्पनिक भाग मैं अपनी मर्जी से कर लिया। और उसका जो अंतिम भेद, अंतिम मॉलिक्यूल से जो बना हुआ है, एकदम छोटे से, जिसके दो टुकड़े नहीं हो सकते हैं, उसको कहते हैं परदेश। अजीव के कितने प्रकार है अपने पढ़े थे? 5 प्रकार। 6 द्रव्य में 5 अजीव के प्रकार और 1 जीव के प्रकार है। उस 5 अजीव के प्रकार के धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और उद्गलास्तिकाय। तो धर्मास्तिकाय के 3 भेद, स्कंद, देश, प्रदेश। किसी एक प्रोडक्ट को पूर्ण रूप से जिसको कहते हैं उसको कहते हैं स्कंद। एक बॉल, एक लड्डू है तो लड्डू का एक स्कंद है, वो बूंदी का एक स्कंद है। पूरे ग्रुप, उसका आधा एक टुकड़ा मैंने तोड़ दिया, एक टुकड़ा काल्पनिक भाग में बना लिया, अभी तोड़ा नहीं है, तो उसको कहते हैं देश। और जो एक बूंदी, जो छोटी सी बूंदी, जो लास्ट पार्ट है, उसको आप कह सकते हैं प्रदेश। प्रदेश में क्या होता है कि उससे और 2 छोटे पार्ट नहीं किए जा सकते। इतने प्रदेश इतने छोटे हैं कि उसका और 2 पार्ट नहीं किया जा सकता, उसको कहते हैं प्रदेश। उसी तरह धर्मास्तिकाय के लिए भी सेम है, आकाशास्तिकाय के भी सेम है। ये तीनों एक स्कंद रूप है। इसके लिए उनके परमाणु नहीं होते, क्योंकि वो प्रदेश कभी भी उससे अलग नहीं हो सकता है। तो वो तीनों एक स्कंद रूप में ही रहते हैं। अनंत काल से एक स्कंद रूप में है, आज भी एक स्कंद रूप में ही है, और अनंत काल तक एक स्कंद रूप में ही रहेंगे। काल का एक भेद है, क्योंकि उसका कोई स्कंद ही नहीं है, इसके लिए काल को एक काल कह दिया। और उद्गलास्तिकाय के 3 तो ये भेद हो गए। और चौथा, जब वो प्रदेश बाहर निकल जाता है तो उसको कहते हैं परमाणु, क्योंकि परमाणु में जो है उद्गलास्तिकाय पूरे परमाणु का समूह ही कोई उद्गलास्तिकाय कहते हैं। तो ये 14 भेद हैं अजीव के, यानी अजीव के 5 भेद के प्रभेद से इसके 14 भेद होते हैं। स्कंद, देश, प्रदेश, चौथा है परमाणु उद्गलास्तिकाय के। अपनी आत्मा असंख्यात प्रदेशों से बनी हुई है, यानी अनकाउंटेबल छोटे पार्टों से बना हुआ अपना आत्मा है। ये लोक, इस लोक के अंदर जो धर्मास्तिकाय है ये भी असंख्यात है। इस लोक के अंदर जो धर्मास्तिकाय है वो भी असंख्यात प्रदेश है। आकाशास्तिकाय लोक अलग दोनों में फैला हुआ है, इसके लिए वो अनंत प्रदेश है। अगर लोक के अंदर कितना आकाश पूछा जाए तो यही कहा जा सकता है कि आकाशास्तिकाय है। लोक के अंदर जो आकाशास्तिकाय है वो असंज्ञ प्रदेश का एक देश है। वो आकाशास्तिकाय का देश है, स्कंद नहीं है। स्कंद पूरे लोक में जुड़ा हुआ है। और काल अढ़ाई द्वीप में विसरता है। अढ़ाई द्वीप मनुष्य क्षेत्र तक ही काल की परिभाषा की गई है। और उद्गलास्तिकाय भी जीव के अंदर ही है। जीव लोक के बाद सिर्फ एक आकाशास्तिकाय है, बाकी 6 द्रव्य लोक के अंदर है। किसी को इसके ऊपर कुछ पूछना है? महेंद्र सर, लोक अलोक में भी तो काल होता ही है, मतलब हम काल बोलते हैं ओनली 2.5 दीप, तो अलोक जो है वो भी तो एक इमेजिनरी थिंग है ना, तो काल तो होना ही चाहिए, अदरवाइज हाउ वी कॉल काल। अढ़ाई द्वीप के बाद काल कहीं पे भी नहीं है। इस अढ़ाई द्वीप के हिसाब से वहां गणना की गई है। देवलोक के अंदर भी जो काल है उस अढ़ाई द्वीप का आधार लेके किया गया है। वहां काल के नाम के ऐसे कोई विभाजित नहीं है। 25 बोल में अपने पढ़ते हैं अपन द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। तो काल को जब भी पढ़े उसका क्षेत्र 2.5 दीप ही बताया गया है। 2.5 दीप के बाहर भी काल को नहीं बताया गया है, क्योंकि वह सूर्य और चंद्रमा विचरते नहीं, चर रहते हैं, मतलब अचर रहते हैं, चर नहीं रहते हैं, फिरते नहीं है। इसके लिए वहां काल का कोई विभाजन नहीं होता है। काल का जितना भी विभाजन है, जो समयावली का विक्रय, सिर्फ अढ़ाई द्वीप के अंदर ही है। अढ़ाई द्वीप के हिसाब से उसको काल की गणना की गई, हो सकते देवलोकों में और नरक में, लेकिन वहां पे काल नाम की कोई पर्टिकुलर कोई चीज को नहीं मानते हैं। इसका जितना भी विभाजन है, जो भी परिभाषा,
इसके अपेक्षा से ही है। तो वो आयुष्य गिनते हैं उनका, तो फिर वो कैसा, ये तो हाँ, आयुष्य हम बोलते हैं देवलोक में आयुष्य। मैं अगर यहाँ से देवलोक चला गया और वहां से मैं वापस मनुष्य में आया, तो इस बीच की जितनी अवधि है वो समझिए उसको काल है, वो उसकी आयु है। काल का विभाजन नहीं करते हैं। देखिए सवाल है मेरी आयु कितनी थी, वहां पे वैसे कोई काल का कोई विभाजन नहीं है कि सुबह शाम दोपहर रात, वहां पर कोई विभाजन नहीं है। अड़े द्वीप के बाद कहीं पे भी विभाजन नहीं है। ओके ओके। आप ये Okay. कह सकते हैं कि भाई वहां पे भी तो समय बीत रहा है। काल का मतलब ये बीतना, परिवर्तन होते रहना, तो वो निश्चय काल। ठीक है, वो नहीं है वहां पे। निश्चय काल के आधार पर आप बता दीजिए। क्या फिर वहां पे पर्याय परिवर्तन कुछ नहीं होता है क्या फिर देवलोक में? पर्याय तो होती है, अपने अपने सभी की पर्याय होती है, परिवर्तन होती है। काल की परिवर्तन जैसे कोई सीमा, मतलब आप विभाजित तो नहीं कर सकते, दिन है, रात है, शाम है, सुबह है, सर्दी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, ये ऐसी कोई चीज वहां विभाजित, यानी काल की जो पर्याय जो विभाजित है वहां पे कुछ नहीं है। उनकी गणना अडय द्वीप के काल से ही की जाती है, ना कि वहां के अलग कोई काल एक सीमा है। वहां तो पूरा दिन दिन ही है, वहां कोई रात नहीं है। नरक में पूरे दिन रात है, वहां कोई दिन नहीं है। तो जिसने भी 25 बोल पढ़ा उसको क्लियर कर ध्यान रहेगा कि काल के बारे में डाला क्या क्षेत्र, ढाई द्वीप। जय जिनेन्द्र अंकल। अंकल नरक में रात होता है, स्वर्ग में दिन और रात दोनों होते हैं, या वहां पे? नहीं ना, दिन रात कुछ नहीं होता वहां, सूर्य चंद्रमा ऐसी कोई चीज नहीं है। वहां पे रत्नों का प्रकाश इतना है कि दिन जैसा आभास होता है। वहां पे ऐसे कोई रत्न नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं जिसका उसको वो अंधेरा ये हो, उजाला हो, इसके लिए वहां अंधेरा है। तो वहां पे सूर्य नहीं रहता, इसका मतलब सूर्य चंद्रमा कुछ नहीं होते क्या वहां पे, या होते हैं लेकिन वो रत्नों के प्रभाव से ढक जाते हैं? सूर्य चंद्रमा रहता ही नहीं है। सूर्य चंद्रमा के हाईएस्ट 900 योजन ऊपर, उसके आगे आगे कहीं नहीं है। उसके ओह। असंख्यात योजन ऊपर ही पहला देवलोक है। अच्छा, सूर्य ठीक है चंद्र अंकल। सब मध्य लोक में ही और कहीं पे भी नहीं है। तो हम ये ज्योतिष देव ही होते हैं ना, तो मतलब इनको देवलोक, इनका देवलोक नहीं, मतलब वो अलग, वो ज्योतिष देव जैसे बोलते हैं ना हम लोग सूर्य चंद्रमा को। तो ये प्रकार के वो देव वो जरूर तो है। शायद मध्य लोक में ही होते हैं। हाँ, वैसा मध्य लोक में होता है। हाईएस्ट Okay. 900 योजन हाँ। तक ही है, उसके ऊपर कोई भी ज्योतिष देव नहीं रहता। ओके ओके। कृतज्ञ उसमें अंकल। आगे बढ़ो। पुण्य के 9 प्रकार। महेंद्र साहब, इसमें थोड़ा सा एक डाउट है। ये जो काल के बारे में जो डेफिनेशन आता है कि ढाई द्वीप में ही ये जो टाइम है, काल यहाँ पर है वहां पर नहीं है, तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे इसको हम रिलेट करें। देख, काल के बारे में क्षेत्र जब आगमों में आया गया है तो वही बताया गया है कि ढाई द्वीप में ही काल, काल वर्तन, काल के 2 प्रकार, निश्चय काल और व्यवहारिक काल। जो व्यवहार में मैं जानता हूँ कि अभी दिन है, अभी 11:27 हुआ, ये व्यवहारिक काल है। निश्चय में किसी ने चीज को स्टार्ट किया है, किसी के एक आधार रख के हमने ये काल को बनाया। मैंने 1127 का मैंने कोई आधार देख के बनाया। सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार से हमने डिवाइड किया हुआ है। एक ह्यूमन मेड, मतलब एक किसी ने भी मेड किया, एक ह्यूमन मेड है। लेकिन व्यवहार वहां पे जितना भी निश्चय काल, बस परमानेंट काल, ये वही काल है। इस काल की अपेक्षा से वहां पे गणना होती है। भाई मेरे यहाँ अगर से एक दिन, एक रात को एक दिन और एक रात को एक दिन कहता हूँ, मतलब 24 आवर्स को एक दिन कहता हूँ, 100 साल को एक शतक के कहता हूँ, उस अपेक्षा से वहां पे डिवाइड करके वहां पे सूर्य चंद्र, मतलब देवलोक में और नारकी में आयु की गणना की गई है। लेकिन आयु की गणना के लिए वहां पे कोई आधार नहीं है। आज एक देवलोक में बैठा हुआ व्यक्ति को पता नहीं कितने दिन बीत गए, क्योंकि वहां से कोई विभाग होता ही नहीं है कि आज दिन है, रात, चलो एक 24 आवर्स पूरे हो गए, एक काल हो गया, एक दिन हो गया। वहां ऐसा कोई विभाग नहीं है। विभाग जितना भी एक यहाँ के हिसाब से है कि यहाँ पे कितना काल बीत चुका, उसके पैदा होने और उसके मरने के आज के बीच में शायद 100 दिन बीत गए, तो वो बोल सकते हैं वहां 100 दिन उसने आयु का भी भोग लिया है। वहां का कोई तो विभाग वैसा है ही नहीं।
तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि जो निश्चय काल है वो यहाँ पे भी वो निश्चय काल चलता है, और हमें सूर्य के कारण हमने एक और एडिशनल रेफरेंस व्यवहारिक काल कर चुके हैं, हाँ व्यवहारिक काल कर चुके हैं। हमने और एक निश्चय काल रेफरेंस तो बना दिया पूरे उसमें। लोक में व्याप्त है, लेकिन व्यवहारिक काल सिर्फ ढाई द्वीप के अंदर ही है और कहीं पे भी नहीं। अच्छा, और इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और बात आता है कि जैसे सूर्य चंद्रमा यहाँ पर है, हम सूर्य के जो रोटेशन के हिसाब से हम ईयर का टाइम का रेफरेंस लेते हैं, तो दूसरी जगह पे जहाँ ढाई द्वीप के दूसरी जगह पे जहाँ जो जीव होता है, तो उनका भी उसी सूर्य के हिसाब से उनका फिर टाइम होता होगा। तो आवर टाइम, देयर टाइम, वो रेफरेंसेस कैन बी डिफरेंट। 100%, क्योंकि आज अभी यहाँ पे दिन है तो महावेदी क्षेत्र में भी रात है, क्योंकि जो सूर्य इस तरफ है वहां पे अभी सूर्य नहीं, वहां चंद्रमा चल रहा है। और यहाँ पे जब रात होगी तो महावेदी क्षेत्र में दिन होगा। ये सन, दो सन है जो जम्मू द्वीप के आसपास घूमते हैं, ये लगभग 50,000 किलोमीटर के डिफरेंसेस में रहते हैं, मतलब योजन, 50,000 योजन के। तो वो इतना दूर जब घूमता, 50,000 योजन घूमता है, तब यहाँ पे अपन दिन में पहुंचते हैं। तो दो सूर्य जो चंद्रमा मेरू पर्वत के राउंड मारते रहते हैं, उस हिसाब से सूर्य और चंद्रमा की डिफरेंशियल होते हैं। अभी अगर एरावत क्षेत्र में पूछे तो अभी भी वहां पे भी 11:30 के आसपास ही हुई होगी, सेम टाइम। वो सूर्य सेम क्या 180 डिग्री के ऊपर है, वो दोनों सूर्य अभी। जय जिनेंद्र अंकल, फिर निश्चय काल क्या होता है अंकल? फिर देखिए, परमानेंट चीज चेंजेस होती रहती है। परमानेंट, आज एक मैं 100 साल का हूँ, ये निश्चय काल हो गया मेरा। इसका विभाजन जो करने का जो है वो उसको कहते हैं व्यवहार काल। निश्चय में तो मैं 100 साल का, आज मैं मेरे कोई पूछे क्या मैं 55 साल का हो गया, तो निश्चित है 55 ईयर्स मेरे निश्चय काल हो चुका है। लेकिन उसका विभाजन जो करना है मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। देवलोक में ऐसा विभाजित नहीं किया जा सकता कि कल क्या था कैसा था, मतलब डेट के टाइम के हिसाब से विभाजित नहीं होता है। किया जा सकता है, लेकिन उसका आधार ये ढाई द्वीप का ही है, ना कि वहां का कोई आधार है। यहाँ के जो सूर्य चंद्र के जो आधार है उसके आधार पे हम विभाजित कर सकते हैं। अंदर सा एक बार वो स्कंद देश थोड़ा सा बताइए ना, स्कंद देश क्या? एक लड्डू को ले लीजिए, एक बूंदी वाला लड्डू को ले लीजिए, उसको मान लीजिए पूरा लड्डू अपना अपना स्कंद है, यानी टोटल कंप्लीट लड्डू को कहते हैं स्कंद। एक भाग, कोई एक भाग अभी टूटा नहीं, उसी के साथ चिपका हुआ है। आपने कल्पना से एक भाग कर दिया कि मेरे छोटे भाई को इतना मेरे को डिवाइड करके देना है, वो है देश, यानी एक पार्ट। उसकी एक बूंदी, वो बना किससे लड्डू है, बूंदी से बना हुआ है। असंख्यात बूंदियां, संख्यात बूंदी कुछ भी हो, उस बूंदी से ये बना हुआ एक लड्डू है। उसका जो एक लड्डू, एक जो कण, एक बूंदी, उसको आप प्रदेश कह सकते हैं। वो भी अभी तक जुड़ा हुआ है, अलग नहीं हुआ है। तो उन ये लड्डू किससे बना, तो 100 बूंदियों से बना है, 1000 बूंदियों से बना है, लाख बूंदियों से बना है। अगर लाख बूंदी से बना है तो लाख बूंदी का एक स्कंद हो गया, 10,000 बूंदी का एक देश हो गया, और एक बूंदी को हम प्रदेश कहते हैं। अगर वो बूंदी अलग निकल जाए तो उसको कहते हैं परमाणु। वो खाली वो एक बूंदी। ओके, क्लियर है सर? बट ये तो खाली पुद्गल स्काई में हुआ, मतलब परमाणु तो खाली पुद्गल में हो। हाँ, इसीलिए परमाणु में 4 भेद है, बाकी सबके 3 भेद है, क्योंकि वहां के प्रदेश अलग नहीं हो सकते हैं। ओके, इसके ये लिए आकाश, और ये 3 में अलग नहीं हो सकते कभी, मतलब आकाश कभी निकाय अलग, कभी अलग नहीं हो सकते। अलग नहीं हो सकते, खाली पुद्गल आत्मा स्काई के में भी अलग। एक प्रदेश भी अलग नहीं हो सकते, जितने थे उतने हैं, उतने ही रहेंगे। बट फिर अलग नहीं हो सकते तो हम ऐसा उन तीनों में भी क्यों विभाजित करते हैं, एक ही क्यों नहीं मानते? अभी आपको पूछा जाए आप कहाँ रहते हैं, आप कहते हैं कि मैं सौकर बैठता हूँ, अलग बात है, लेकिन आप रहते हैं आकाश के कुछ प्रदेशों में। आकाश का काम है जगह देना, अवगाहन देना। तो क्या आप पूरे आकाश में रहते हैं कि नहीं, आकाश के उस देश में रहता हूँ? ये सवाल हो सकता है कि आकाश कितने प्रदेशों से बना हुआ है। इसके लिए प्रदेश की रेफरेंस दिया गया, इतने प्रदेशों से बना, इतने असंख्यात प्रदेशों से बना हुआ है। तो आप जहां रहते हैं आकाश के कुछ प्रदेश में रहते हैं, प्रदेश में आप रह नहीं सकते हैं और संपूर्ण स्कंद में नहीं रह सकते हैं। तो इसके लिए रेफरेंस है कि आप कहाँ रहते हैं।
मैं कितने आकाश को प्रदेशों को रोक के रखा हुआ हूँ, कितने ओके धर्मास्तिका के प्रदेशों में मैं रोक के अपने आप को रह रहा हूँ। ओके ओके हाँ सर, थैंक यू, समझा। महेंद्र साहब, थोड़ा सा एक साइंटिफिक क्वेश्चन पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। फिजिक्स में एक लॉ है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो उस लॉ के संदर्भ में अगर हम लोग ये पुद्गल या ये जो जितने भी है द्रव्य है उनके बारे में पढ़ते हैं तो ये भी समझ में आता है कि इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो वो कहीं के कहीं लागू होता है। बट थोड़ा और डेवलपमेंट के बाद आइंस्टाइन बोलता है कि E इज इक्वल टू MC², मतलब एनर्जी आप क्रिएट कर सकते हैं मास से, मतलब मैटर से आप एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी जब हम जैन धर्म पढ़ते हैं तो उसमें एनर्जी को हम क्या बोलते हैं और मैटर को कैसे रिलेट करते हैं? क्या उसमें कोई तालमेल है, नहीं है? एवरीथिंग इज एन एनर्जी। उद्गल के अपना आप में एक एनर्जी है, वर्ण गंध रस स्पर्श अपना आप में एक एनर्जी है। आप अगर एक शुगर को मुंह में टेस्ट रख ले तो जो मिठास वो एक एनर्जी है, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा। तो हर चीज एनर्जी। उन्होंने कहा है कि एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू सेकंड फॉर्म। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं जीरो से कोई चीज को मैं बना सकता हूँ। अगर वो दो एटम ना हो, दोनों एटम का संघात ना हो, तब तो कोई चीज बन ही नहीं सकती। ऑल ऑफ सडन एक भाई वैक्यूम से वो एनर्जी क्रिएट नहीं किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। हम भी करते हैं। आज दूध को दही में बनाते हैं, दही से घी तक बनाते हैं, पर्याय चेंजेस है। तो वैसे ही एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी को क्रिएट किया, चेंज किया जा सकता है, उसके एनर्जी को दिशा दी जा सकती है, स्पीड भी किया जा सकता है। ये सब चीजें पहले भी होती थी, आज भी होती है और आज वो भी होगी। साइंस इसी को वही कहता है कि जितनी भी पुद्गल पहले थे, जितने भी एटम्स पहले थे, इतने ही आज भी है और उतने ही कल तक रहेंगे। बिकॉज इट कांट बी क्रिएटेड, नॉट कांट बी डिस्ट्रॉयड। तो जितनी भी लब्धियां हैं हम जो बोलते हैं जैन धर्म में या जो अन्य धर्म में भी जो लब्धियां के बारे में बोलते हैं, तो एट एंड ऑफ द डे ये इट इज ओनली अ प्रोसेस ऑफ अटेनिंग दोज एनर्जीज। वो एनर्जी को क्रिएट करके अटेन करके उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, बस इतना ही है। कहता है ना कि देखिए, आप आहारक लब्धि के बारे में, मतलब तेजो लब्धि के बारे में कहा गया है, जो गौशालक ने भगवान महावीर के सामने यूज की थी, तो उनपे एक विधि है, उससे आपके तेजस से शरीर एक्टिवेट हो जाता है। तब क्या करता है, जब वो तेजस से शरीर बनाता, तेजस से किसी को मारना होता है, ये नहीं कि उसके शरीर में से कोई ये ऑटोमेटिक आता है। उसके शरीर के पास वो एनर्जी होती है कि बाहर से पुद्गलों को लेता है, उसको चेंज करता है और चेंज करके थ्रो करता है ताकि को जला दिया जा सकता है। यानी उसको क्रिएट करता है, चेंज करता है। हाँ, तो जब बोलते हैं ना कि मंत्र में शक्ति है, मंत्र में शक्ति है, तो एक्चुअली मंत्र में नहीं है, लेकिन वो शक्ति अपने तेजस शरीर में है, जो मंत्र के प्रयोग से या मंत्र को एक आलम्बन लेके फिर उसका वो प्रयोग करते हैं, ऐसा। क्रिएट करता है। देखिए रोज काफी लोगों को आपने रोड में सुना होगा कि आपने किसी को 2 रुपया नहीं दिया, नासमा आपको, क्योंकि होता थोड़ी है कि शब्द में एनर्जी होता तो हम भी खत्म हो जाता कभी के। उसके पास वो तेजोलब्धि नहीं है, उसके पास वो एनर्जी नहीं है कि शब्दों में वो एनर्जी ना आती है कि मेरे को कोई खराब हो जाए। सुनते हैं ना, काफी लोग रोड में गालियां बोलते हैं, अपने किसी को नहीं देते हैं तो बोलते ही हैं नासमा आपको बर्बाद हो जाएगा, बोलते हैं। वो तो होते थोड़ी है। नहीं, बट किसी के पास वो वचन की लब्धि भी होती है। जैसे किसी साधु के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि चलो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, बट वो एनर्जी फिर जब तक वो नहीं होता है तब तक वो फिर वो एनर्जी कहाँ रहता है? जैसे किसी ने आशीर्वाद दिया। एक चीज होता है, साधु के पास तेजोलब्धि होती है, हो सकती है, क्योंकि ब्रह्मचारी में बहुत बड़ी शक्ति होती है। हाईएस्ट एनर्जी वेस्टेज अपन लोग करते हैं ब्रह्मचारी में। जब वो एक जगह रुकी रहती है, अगर साधु वो एक कहता है कि जा खा रहा हो, वो बर्बाद हो जा, तो वो संभावना है, क्योंकि उनके पास वो एनर्जी है। इसीलिए साधुओं के लिए कहा गया भगवान ने कि अपनी वचन की गुप्त रहनी, वचन को सोच समझ के बोलो, क्योंकि आपकी एनर्जी से किसी का नुकसान हो सकता है। नहीं, मैंने तो वो डाउट नहीं है, डाउट वो नहीं है। डाउट ये है कि जैसे तेजोलब्धि डालना है, तो उस समय उस एनर्जी को आपने क्रिएट किया, क्रिएट मतलब उस एनर्जी को आपने अक्यूमुलेट किया और उस पर यूज कर दिया, दैट्स फाइन। बट वचन जब बोलते हैं कि तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, और होने तक थोड़ा टाइम रहता है, इट में टेक 2 months 6 months, वो फिर वो 2 months 6 months तक वो एनर्जी कहाँ रहता है? एनर्जी
देखिए अगर वो वापस ले लेता है तो उसके पास चला जाता है, क्योंकि सनत चक्रवर्ती की बात आती है तब वो दो साधु होते हैं, दो भाई होते हैं, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के दो पूर्व जन्म के, तो अपने भाई को बोलता है कि उसको वापस शक्ति को गोपन करे, नहीं आप वापस खींच ले। अच्छा, वो ठीक है, शक्ति तो वापस खींच लेता है ना, इसका मतलब है कि उसको वापस एनर्जी खींचा भी जा सकता है या अच्छा। वापस छोड़ा भी जा सकता है, और वो छोड़ा हुआ एनर्जी अपनी क्रिया करता है, यानी वो उसकी स्पीड बढ़ाता है, उसको खराब करने के लिए उसको स्पीड बढ़ाता है, उसको जो जो वातावरण में चाहिए वो भी लेता होगा लोग से, तभी वो जाके खराब करता होगा। और नहीं तो वो चाहे तो वापस साधक वापस ले सकता है उस एनर्जी को, वापस लोग से खींच के अपने शरीर के अंदर वापस वो कर सकता है। कभी कभी साधु ने क्या अचानक मुंह में बोल दे कि भाई थाराडो भेजा, बच्चे उनको लगता होगा शाम को, नहीं नहीं मैंने गलत कह दिया, मेरे को नहीं कहना चाहिए, मैं साधु हूँ, तो उसके वापस उस एनर्जी को न्यूट्रल कर देते हैं अपने नेक्स्ट बोल से। अच्छा, कर ठीक सकते हैं वो, अब करे नहीं करे देखो उनकी वो जाने, उनके पास एनर्जी, जिनको एनर्जी देने की ताकत होती है वो एनर्जी को वापस सहन नहीं वापस अंदर करने की भी ताकत होती है। ठीक। और दूसरा ये होता है कि कुछ कह दिया और आपका पुण्य भी तो चलता है ना, किसी को याद ना हो तो देवपन ऋषि के याद रख लीजिए कि भाई वो 12 साल तक आंबिल करता रहा और वो उसको द्वारिका को जला नहीं पाया, क्योंकि उसकी एनर्जी होते हुए भी, छाते हुए भी नहीं कर पाया, क्योंकि दूसरी पुण्य चल रही थी, यानी वो धर्म चल रहा था। ओके। जिनेंद्र अंकल अभी हम कहते हैं कि साइंस फिजिक्स में मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो फिर अभी जो ग्रुप में चैट्स में था कि पृथ्वी का बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो वो कैसे पॉसिबल है? जीव है इसीलिए, तो मैटर तो इंक्रीज हो ही रहा है उसमें। देखिए लोक में आप जब गर्भ में आए और आज इतने बड़े हुए हैं, तो आपके हिसाब से आपके क्या मैटर बढ़ गया? यानी आज आप 50-60 साल के 50-60 केजी के हो गए, और जब आए होगे तो मिनिमम मिलीग्राम में भी नहीं थे। जिस तरह आपकी बॉडी बाहर से पुद्गल को लेके बॉडी बन रही है, उसी तरह पृथ्वी का एक भी जब आत्मा आती है किसी जगह पैदा होती है, तो अपने शरीर के योग्य पुद्गल को लेना चालू कर देते हैं। लोक में चारों तरफ पुद्गल फैले हुए हैं, कचाकच भरे हुए हैं, उस लेकर को कंसोलिडेट करके बड़ा बना देते हैं। उसी तरह वो पृथ्वी का एक शरीर बढ़ता रहता है, क्योंकि उसकी आत्मा, उसके शरीर इतने सूक्ष्म होते हैं। हेलो अंकल, आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं, उसके शरीर इतना सूक्ष्म होता है कि उसको इतने ही पुद्गलों की जरूरत होती है, इसके लिए अपने को पता नहीं चलता है। और अपना शरीर स्थूल होता है, बड़ा होता है, इसके लिए हम ज्यादा पुद्गल को ग्रहण करते हैं, इसके लिए हम जल्दी बड़े दिख जाते हैं, और वो जल्दी नहीं दिखते हैं क्योंकि इसकी आत्मा इतने छोटे सूक्ष्म शरीर में रहती है। तो अंकल फिर जब हम बॉडी को जला देते हैं इसमें भी सेल्स तो इंक्रीज हो ही रहे हैं ना? हाँ साहब, बॉडी को जला देते तो पुद्गल बिखर जाते हैं, जो स्कंद रूप में था वो बिखर जाता है पूरा का पूरा। अच्छा, पुद्गल का स्वभाव क्या है आपको पता है ना? बॉडी के जो सेल्स है वो तो इंक्रीज हो ही रहे हैं। वही बोल रहा हूँ, बाहर से हम पुद्गल ग्रहण कर रहे हैं, इसके लिए शरीर पर्याप्त नाम के एक पर्याप्त को अपन पूर्ण करते हैं, उसका काम वही होता है नए नए पार्ट्स को, पुद्गल को बाहर से ग्रहण करें ताकि शरीर बनाने में काम आए, उपयोग आए। जैसे आप एक घर बना रहे हैं तो ईंट सीमेंट मंगाते जाते क्योंकि उसको बनाना है आपको। जब वो बन जाता है, पूर्ण हो जाता है, तब आप नहीं मंगाते हैं, तब वो बॉडी खाली चेंजेस हो जाते हैं, एक हाइट तक एक चीज तक पहुंच जाते हैं, तो रिप्लेस होता रहता है, क्योंकि कुछ चीजें टूट फूट होती रहती है, तो उसको रिप्लेस करता रहता है। ये शरीर पर्याप्त नाम करता काम वही है, उसको रिप्लेस करता ही रहता है। थैंक यू अंकल। पतन से कुछ कह रहे थे बीच में, आवाज कटी थी। जी सर, पुद्गल का स्वभाव क्या है हमें पहले ये जान लेना चाहिए। पुद्गल का स्वभाव है गलन मिलन सड़ना। पुद्गल गलते हैं, मिलते हैं, जुड़ते हैं, बिखरते हैं। पुद्गल का यह स्वभाव जान लेते तो अपने मतलब ये इस प्रकार के प्रश्न नहीं आएंगे। ठीक है ना महेंद्र सर? हाँ सर, करेक्ट है सर। ओके सर, आगे बढ़ाओ आप। गुरुदेवाय नमो नमो बोले नमो नमः, नमो नमः। किसी को इसके और कुछ पूछना है तो अपन, नहीं तो पुण्य के 9 प्रकार में चलते हैं। महेंद्र साहब, टॉपिक लास्ट वीक क्लास रही कोनी
वो ज्ञान के बारे में कोई क्लास मतलब क्वेश्चन रेज कर था, नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करागन बोला था। हाँ, आपके कोई डाउट है तो पूछे, किसी के कोई नहीं, डाउट आज राशि भाई भी क्लास में है, तो दान के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा था, 4 दान है, अभय दान, ज्ञान दान, तो उसमें अगर थोड़ी चर्चा हो जाए, क्लैरिफाई हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। यस सर, स्टार्ट देखो मुझे याद नहीं है। हाँ, इशू ये था कि स्कूल में जब टीचर्स टीचर का पढ़ाते हैं, ज्ञान जो स्कूल में स्कूल जब में टीचर पढ़ाते पढ़ाते हैं, हाँ, तो वो सत्य ही पढ़ाते हैं। तो जब वो सत्य पढ़ाते हैं तो उनको पुण्य मिलना चाहिए, ऐसा धर्म होना चाहिए उसमें, और उसमें इक्वली पुण्य बंधना चाहिए। तो राशि भाई, अगर आप इस पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं तो अच्छा रहेगा। हाँ, ऐसे तो महेंद्र सर ने बताया ही है कि भाई कि ये सिंपल है कि जहाँ अध्यात्म आत्मा की अगर उन्नति है तो वो सकाम निर्जरा के अंतर्गत आएगा, और आत्मा की उन्नति नहीं है और टीचर स्कूल में ऐसा पढ़ाते हैं कि भाई कि मुझे अच्छा कमाना है इसलिए मैं अपना पढ़ा रहा हूँ। अगर उनके उस धर्म है ना, वर्तमान समय से होता है ना, पास्ट टेंस से या फ्यूचर टेंस से। वर्तमान में उसका भावना क्या होती है? उसकी भावना यह होती है कि भाई कि मैं स्टूडेंट्स को अगर अच्छा ज्ञान दूं, भाई अच्छा ज्ञानवान बने, चरित्रवान बने, ज्ञानवान बने। ज्ञानवान बनेगा तो सही गलत का वो पहचान कर पाएगा। तो मैं सच्चा ज्ञान दूं करके अगर वो कर रहे हैं तो उसमें निर्जरा ही होती है। हालांकि अगर कोई टीचर्स ये समझते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो पैसा कमाने के लिए कोई ना कोई धंधा करना था, तो इस लाइन में आ गई, इसमें अच्छा पैसा मिल रहे हैं इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ, ऐसा अगर उनका मोटिव रहता है, उनका लक्ष्य क्या रहता है इस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन सकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा तो आत्मा की उन्नति जहाँ होती है वो सकाम निर्जरा है। जिसमें आत्मा की उसकी उन्नति नहीं हो रही है उसमें भी स्वयं के राग द्वेषात्मक परिणति में वो पड़ा रही है, तो उसमें उसको सकाम निर्जरा नहीं हो सकती है। हाँ, जो कष्ट का उसका अनुभव हो रहा है या वो समता भाव से कुछ सहन कर रहे हैं, पढ़ाने में भी उसकी शक्ति लगती है, उसमें भी वो समता रख रही है, तो उसमें जरूर अकाम निर्जरा है। देखिए, मैंने एक ग्रुप के अंदर एक ये फोटो भेजा था, शायद किसी ने पढ़ा भी हो तो। इफ आइजैक न्यूटन को हम कह के उसने एटम बम बनाया, इसके लिए उसका दोषी पूरे जितने भी एटम बम फटने का दोषी अगर वो माना जाए, तो जितने भी प्लेन आज एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटी का आविष्कार तो किसने किया था? न्यूटन। हाँ, आइजैक तो न्यूटन। एटम बम का कौन था? दूसरा था ना। एटम बम का ग्रेविटी ऑफ तो द क्या फोर्स इज आइजैक न्यूटन। हाँ, तो क्या हम उसको आइजैक न्यूटन को मानेंगे कि जितने भी फ्लाइट को मैं भी नीचे गिर के मर रहा हूँ, क्योंकि ग्रेविटी का तो आविष्कार उसने किया है। उसका नहीं, एक दो चीज, दो अलग चीज है। एक तो डिस्कवरी होता है, डिस्कवरी को जो ऑलरेडी था उसको नए तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं, तो वो डिस्कवरी था जो ग्रेविटी था। लेकिन जो एटम बम था वो आविष्कार था, इट वाज एन इन्वेंशन। तो यही बोल रहा हूँ कि सत्य की खोज, सत्य परमानेंट है, सत्य की खोज होती नहीं है। सत्य परमानेंट होता है, उसको जो अंधेरे में खो चुका है उसको बाहर लाया जाता है। कोई नई चीज होती नहीं है लोक के अंदर, सत्य शाश्वत है। भगवान ने कहा है कि मैं जो भी सत्य बोल रहा हूँ ये नहीं कि मैंने कोई नई खोज की है, जो पुराने लोग भूल चुके हैं उसको मैं याद दिला रहा हूँ। तो इसी तरह एटम बॉम्ब भी पुराना जो भूल चुके थे उन्होंने इसको याद दिलाया, सिखाया है, बताया है। हम लोग भूल चुके हैं। शायद किसी ने रामायण महाभारत का सीरियल देखा होगा, एक तीर से एटम बॉम्ब से बड़े बड़े चीज को उड़ा देता था, सिर्फ एक तीर होता था, एटम बॉम्ब से ज्यादा वो विनाशकारी होती थी। तो ये सब चीजें जो भूली गई, उसी के संदर्भ में वो याद लोगों को वापस नया सिखा दिया है उन्होंने। एटम बॉम्ब की चर्चा कोई बहुत पुरानी नई नहीं है। आप अगर आगम को पढ़ ले तो परमाणु की जो ताकत उन्होंने बताई है क्या परमाणु बम ही कहते हैं, तो उसकी जो चीजें बताई गई वो तो नहीं 2500 साल पहले भी उससे ज्यादा थी। 2 महायुद्ध हुए थे भगवान महावीर स्वामी के समय, करोड़ों लोग मरे थे। शीला कंटक युद्ध और 2 नाम मेरे को याद नहीं आ रहे हैं, शायद भगवान महावीर स्वामी के जमाने में हुए थे, जब करोड़ों लोग वहां पे उसके अंदर मृत्यु को प्राप्त हुआ था। और जाते जाते एक
क्लास के एंडिंग पे किसी ने कहा था, मेरे को याद नहीं है, कि वो जब वो भी वो कुछ होता है तो वो सिरामी कर देता है तो उसके वो पाप से वो मुक्त हो जाता है। किसने कहा मेरे को याद नहीं है, लेकिन वो क्लास एंड कर रहे थे। वही वो सवाल मैंने वापस उसके पहले भी किया था कि भाई मैंने यहाँ से ऑटो बम छोड़ दिया, एक मिसाइल छोड़ दिया पाकिस्तान को उड़ाने के लिए, 3000 किलोमीटर दूर लगभग यहाँ से है, और उसको पहुंचने में लगभग 8 से 9 घंटा लगेगा। जैसे ही मैंने उस एटम बम को छोड़ दिया, मिसाइल को छोड़ दिया, और मैंने सामयिक यानी पोषद उपवास ले लिया, ना मेरा मन में अभी कुछ है, ना मेरे भावों में अभी कुछ है, तो क्या वो मरने का पाप मेरे को नहीं लगेगा क्या? वो लोग जितने भी मर जाएंगे, क्या उसका पाप मेरे को नहीं लगेगा? क्योंकि मैंने तो ओसेरामी कर दिया है, मैंने उस मिसाइल को ओसेरामी करके बैठ गया, औषध ले लिया है। धर्म ध्यान में धर्म ध्यान में हूं मैं अभी एकदम। जब वो मारक कर रहा है, करोड़ों लोगों को मार रहा है, तब मैं मारक शुभ ध्यान में हूं। तो क्या उसकी मरने की ये पाप मेरे को नहीं लगेगा? सिर्फ मैंने मेरे ओसिरामी कहने मात्र से क्या वो पाप से मैं मुक्त हो जाऊंगा? अंकल मेरे हिसाब से तो धर्म वर्तमान में है, पहले उसकी भावना थी वो एटम बम छोड़ने का, तो उसको तो पाप लगेगा ही। अभी तो वो कोसा ले रहा है तो वो अभी धर्म कर रहा है, उस समय एक तो आदमी भी नहीं मरा है। जब मैंने एटम बम छोड़ा उस समय एक आदमी व्यक्ति भी नहीं मरा है। अभी तो वो चल रहा है, अभी तो उसको पहुंचने में 8 घंटा लगेगा। 3000 किलोमीटर मद्रास से लगभग पाकिस्तान। और वो लेकिन मेरे को वो भी अच्छी तरह भाव, से पता उसके है कि भाव से उसने छोड़ दिया ना अंकल, तो वो उस भाव इस टाइम काम आया ना। उस समय भाव क्या होते हैं? मैंने तो एटम बम नहीं लगाया, बस आग लगा के छोड़ दी मैंने। मेरे को पता नहीं कितने लोग मरेंगे, और मैं तो पोसत में चला गया और उसमें करोड़ों लोग मर गए। वहां पे वो जाके ऐसी जगह गिरा जहाँ बहुत बड़ी जनसंख्या उद्देश्य थी और था करोड़ों कि लोग। मारना, उसका उद्देश्य था ही मारना ना अंकल। कितने लोग मरेंगे वो सेकेंडरी है। यही बात बोल रहा हूँ कि मैं पिछले भवों में बंदूक बनाता था, बंदूक बनाने की मेरी फैक्ट्री थी, उस समय उद्देश्य यही था मारने का। अब इस जन्म में मैं आके उसको ओसीरामी करने से क्या मेरा उद्देश्य खत्म हो गया? नहीं अंकल, वो सिरामी से तो शायद खत्म नहीं होता है, उसका तो प्रायश्चित ही होता है फिर। मेरे को क्या पता पिछले भवों में क्या क्या करके आया। लेकिन साधु संत ओसिरामी कराते हैं ना अंकल, पिछले भवों में जो भी किया है उसका तस्मिच्छामि दुक्कड़म कराते तो है ना। हम भी तो भावना से ही करते हैं, सब कुछ खेल तो भावना से ही चल रहा है ना अंकल। जो पाप अनजाने में हो गया, ओसिरामी करते हैं, हम भी करते हैं, सुना भी है, करवाते भी हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य, मैंने तो बहुत सिंपल भाषा से आपको एक सवाल पूछा है, तो यही मैं वापस बोल रहा हूँ। मैंने बंदूक को बनाया, वहां से कोई लेना देना नहीं रहा। जो बनाया, जो लिया है, जिसने मारा है, उसको पाप लगेगा, मेरे को क्यों लगेगा? सवाल वापस वही हो गया। बंदूक बनाने की एक आदमी की फैक्ट्री, वो धंधा कर रहा है, बंदूक को बना रहा है, उसने किसी को नहीं कहा कि जाके मारो, तो फिर उसको पाप उसको क्यों लगेगा? अंकल बंदूक बनाने का उद्देश्य क्या? बंदूक से तो कोई अच्छा काम होगा नहीं। है, पैसा कमाना है। देखिए बंदूक सुरक्षा के लिए भी होती है, मारने के लिए, आतंकवादी भी यूज करता है, मिलिट्री भी यूज करता है, पुलिस वाला भी यूज करता है, और घर में व्यापारी भी रखता है अपनी सुरक्षा के लिए। हो सकता है उसने जिंदगी भर उसको बंदूक को काम भी नहीं आया, लेकिन मेरे को पाप लगना चालू हो गया। मेरे ख्याल से वो शस्त्र दान की अनुमोदना कर की नहीं बनाई, बहुत अच्छी बात है। मैं इस चीज की बात नहीं कर रहा हूँ। पिछले भवों में मैंने बंदूक को बना दी, धंधा मेरे को, मैं मिथ्या था, मेरे को पता नहीं था। तो पिछले भव में या किसी चीज, आज भी मैं कोई चीज बना रहा हूँ, किसी चीज को बना रहा हूँ और मैं उसको रख देता हूँ। मेरा उद्देश्य नहीं कि कोई किसी को जाके मारे। जब तक मेरे उसके साथ भाव ही नहीं जुड़े मारने मरवाने के, तो मेरे को पाप क्यों लगेगा? उसी दिन यही बात थी कि किसी को पढ़ाया जाता है, संसारिक व्यवस्था को पढ़ाया जाता है, वो जाके व्यापार करता है, व्यापार में अनिति काफी सारी करता है। मैंने उस टीचर से सीखा, इसके लिए अनिति कर रहा हूँ। टीचर्स ने अनिति करना नहीं चाहा, टीचर ने सिर्फ ज्ञान दिया है उसको। ज्ञान अपना अपने स्वयं संभाव है, मैंने ज्ञान दिया उसको, उसका उपयोग वो कैसे कर रहा है, उसका जिम्मेवारी मेरे को कहाँ से मिलेगी? भगवान ने कितने सारे मंत्र बना दिए, मंत्र को मैंने किसी तरीके से यूज करूं, उसको भगवान की कहाँ से जिम्मेवारी हुई? भगवान ने तो सिर्फ मंत्र कहा है हमको कि भाई नमस्कार महाम मंत्र बोलो कि ये तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। मैं धंधे में उसका यूज करूं, उसको भगवान क्या करेंगे? तो ज्ञान अपना अपने स्वयं संभाव है। मेरे भावों से मैं जुड़ा हुआ हूँ तो मैं पाप पुण्य हूँ। मेरे गलत भावों से किसी दूसरे को पाप लगेगा तो फिर कोई आदमी मोक्ष जा ही नहीं पाएगा इस जिंदगी में। इस अनंत भाव में आज तक कोई मोक्ष नहीं गया होगा, ना जा पाएगा, कि दूसरे के भाव की वजह से जुड़े हो। तो
राशि जी भी आगे थोड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर पाएंगे। सही है, महेंद्र शाह ने सही बताया है कि ज्ञान स्वयं अपने आप में संयोजन भाव है। जैसे एक उदाहरण है आगम में कि भगवती सूत्र में, जैसे सब साधु साध्वियां जो एक उम्र होने के बाद लगभग कितना सा 20 साल क्या दीक्षा के 20 साल होने के बाद भगवती याद करते हैं महेंद्र शाह। हाँ सर, 20 साल बाद पूरी प्रगति चतुर प्रगति पढ़े, भगवती तो 7 साल बाद में पढ़ना चालू कर रहे हैं। तो एक लिमिटेशन होती है सबके अपनी अपनी जगह पर, बट वहां पर भी भगवती सूत्र में भी बच्चे कैसे उत्पन्न होते हैं, किस नाड़ी से किस नाड़ी का मिलन होता है, तब कैसे होता है, तो भगवती सूत्र में भी संपूर्ण विवेचन लिखा हुआ है। तो वो एक ज्ञान है, एक अपेक्षा दृष्टिकोण से, जैसे महेंद्र सर ने बताया कि भाई कि ज्ञान ज्ञान होता है, संयम भाव है, निर्जरा है। वहां पर अगर राग द्वेष की प्रवृत्ति जुड़ती है तब पाप कर्म का बंधन होता है, अगर राग द्वेष की प्रवृत्ति नहीं है तो वह पाप कर्म का बंधन नहीं होता है। सिंपल हिसाब है। और वहां पर भी ये सब बातें बताई जाती है। और भगवान महावीर स्वामी तो जो भी हमको ज्ञान दिए हैं, चोरी ऐसी की जाती है या ऐसे उठाते हैं तो हम चोर का पाप लगता है, सब कुछ बताते हैं। यानी मारना हिंसा है, मारना पहले बताइए क्यों, फिर अहिंसा को बताइए। तो कहा जाता है कि भाई ज्ञेय तो सभी पदार्थ है, जानने योग्य सभी है, और ग्रहण करने योग्य को ग्रहण करें और छोड़ने योग्य को छोड़े। अब ये प्रश्न उठता है कि भाई छोड़ने योग्य को जब छोड़ना ही है तो उसको बताइए क्यों। वो बताया तभी हमको ज्ञान हुआ कि मारना, तो ऐसा नहीं होता है। बोलते ज्ञान ज्ञान है, तो छोड़ने योग्य को छोड़ना है, ग्रहण करने योग्य को करना है। ज्ञान ज्ञान है। ज्ञान जब भी देते हैं, जैसे भी हम बोलते हैं भाई नहीं मारना है, नेगेटिव शब्द है, नहीं मारना इसलिए नेगेटिव शब्द है। यानी सबके साथ प्रेम से रहना, दया भाव से रहना, करुणा से रहना, दिस इज पॉजिटिव वे ऑफ शब्द है। तो ऐसा भी प्रश्न उठ सकता है कि वो बताइए ही क्यों। जैसे कहा जाता है एटम बम बताइए ही क्यों, चाकू बताइए ही क्यों। चाकू से जब हिंसा होती है, चाकू का आविष्कार ही क्यों किया गया। तो ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान की दृष्टि से बताना। जैसे ऋषभदेव भगवान ने ऐसी मिसी कृषि का प्रवर्तन किया, उस समय हालांकि वे संसारी प्राणी थे, दीक्षित नहीं हुए थे। संसार का भी कर्तव्य है कि सब ज्ञान देना चाहिए। तो अग्नि से औजार बनाना, पात्र बनाना, आदि बनाना, सब कुछ सिखाए थे। तो वो स्वयं ही जानते थे ना, ये सब पूरा लोग इसको करेंगे तो ये तो सावधि प्रवृत्ति है, राग देशात्मक प्रवृत्ति, इससे हिंसा होगी, कर्म का बंधन होगा। ये इन्होंने बताया ही क्यों। पहली बात तो ऋषभदेव भगवान ने वहां से, जबकि वो स्वयं अवधि ज्ञानी थे, वो जानते भी थे सभी कि भाई इससे हिंसा होगी। भाई वो सब्जी को सुधारेंगे, खाना बनाएंगे, पकाएंगे, अग्नि में करेंगे, औजार बनाएंगे, वो बनाएंगे। तो शस्त्र का भी ज्ञान दिया, शिक्षा का भी ज्ञान दिया, बिजनेस का भी ज्ञान दिया, मटके बनाना, सभी शिल्प कलाओं को भी ज्ञान दिया है उन्होंने। तो इस तरह से ज्ञान ज्ञान होता है, लेकिन कैसे करना, कितना करना, किस अपेक्षा से करना, कर्तव्य भाव से करना, राग देश की प्रवृत्ति के बिना करना, ये सब अपना अपना एक मापदंड है, अपने अपने में एक विवेकपूर्ण बातें हैं। फिर वो बम के से जो क्या तात्पर्य है आंटी, फिर क्या निकलता है उसका? आपकी आवाज नहीं आ रही है आंटी। फिर वो बोला ना एग्जाम्पल, जैसे वो बम छोड़ दिया और छोड़ने के बाद दोस्ती बोल दिया, तो उसका निष्कर्ष क्या है आंटी? मेरे को पाप लगेगा वो जब तक उसको मैंने बम छोड़ने के बाद में आज बंदे नहीं, उसके बाद में भी जब भी लोग जीव मरे उसका पाप मेरे को लगता रहेगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य वही था उस समय, और मैं उद्देश्य चलता ही रहेगा। जिसने भी हिरोशिमा में बम छोड़ा है आज से लगभग 60-70 साल पहले, आज भी उसको वो पाप लगेगा, क्योंकि उसकी वो क्रिया चल रही है अभी तक, उसके वजह से लोग मर रहे हैं। लेकिन जो बम बनाया उसको उससे कोई लेना देना नहीं है, उसने उसके इस उद्देश्य से नहीं बनाया कि मैं हिरोशिमा को उड़ाऊं। एक तरह का ज्ञान था, उसने लोगों को, उसने कुछ नया सीखा, उन्होंने लोगों को बताया, वो कैसे यूज कर रहा है उसकी इच्छा है।
इसीलिए एक भगवान महावीर स्वामी ने विशेष बात कही थी, ज्ञान उसी को देना चाहिए जो उसको हजम कर सके, पचा सके। अयोग्य को ज्ञान नहीं देना चाहिए। अगर एटम बम बनाया भी है तो ये बात एक उल्लेखित है भाई कि अयोग्य को ज्ञान देना नहीं चाहिए कि वो उनको मिसयूज करेंगे। यहाँ से नेट में सब ज्ञान मिलता है, बेचारे को पता भी नहीं है। जिसने बनाया उसको पता नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि कौन योग्य है कौन अयोग्य है हाँ, आंटी? कैसे कैसे पता चलेगा? सही बात है, कैसे पता चलेगा कौन योग्य है? सही है, सही है। तो जब अवधि ज्ञानी थे तब भी गोशाला को तेजो लब्धि थी, वो जानते भी थे वो अयोग्य है। सही है, सही है। वो सिंपल है, ज्ञान से जो चीजें हैं सिंपल है। जहाँ मौन्य कर्म का उदय भाग है, राग देशात्मक प्रवृत्ति है, वो कंटिन्यू क्रिया चलती रहती है, तो उसका पाप कर्म का बंधन होगा ही होगा। सिंपल है, 5 आश्रय से कर्म बंधन होता है, मिथ्यात आश्रय से, अवृत आश्रय से। जब तक उसने त्याग नहीं किया, प्रत्याख्यान नहीं किया, फिर प्रमाद अवस्था से, कषाय आश्रय से, योग आश्रय से उसके कर्म बंधन होते रहते हैं। तो अगर मैं कुछ उद्देश्य से बनाऊं कि लोगों को मारता रहो, मेरा उद्देश्य उसके साथ जुड़ा है, तब मेरे को पाप लगेगा। मेरा उद्देश्य गलत है, मैं तो सहज बना रहा हूँ। ऋषभ देव भगवान ने जब इतनी सब क्रियाएं सिखाई है तो उन्होंने फिर क्या ओसीरामी कर लिया या फिर इन कर्मों से कट ऑफ कैसे किया आंटी? तब वो मोक्ष गए ना। नहीं, जब उन्होंने बनाया उन्होंने ज्ञान रूप में दिया है। उन्होंने इसकी आप बैड करो गुड करो उन्होंने नहीं कहा है, उन्होंने तो बहुत क्लियर कट बनाया है। बस ये चीज ऐसी बनती है, आप उसका उपयोग कैसे करो आप जाने। वो उनसे कभी जुड़े नहीं थे, वो तो सहज रूप से बना रहे थे। उन्होंने अपना कर्तव्य समझकर हंसी मिसी कृष्ण का ज्ञान दिया है। लौकिक ज्ञान लौकिक प्लेटफॉर्म में ही उन्होंने दिया था। वो साधु बने नहीं थे, लौकिक प्लेटफॉर्म में ही उन्होंने दिया था। भाई ज्ञान देना करके उनको दिया था, भाई लोक में है, संसार में है करके। उसमें कर्तव्य भाव से किया था कि कोई राग या द्वेष की प्रवृत्ति से किया था। इसका मतलब उनके बिल्कुल भाव जुड़े ही नहीं थे संसार के प्रति। हाँ, चौथे गुणस्थान क्षयक सम्यक्ति जीव आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है ना, आत्मा रमन में ही रहते हैं, आत्म साक्षात्कार में ही रहते हैं एनी टाइम। उनको किसी के प्रति राग देश की प्रवृत्ति नहीं रहती है, कर्तव्य भाव से अपना काम करते हैं। पहचान है, वो जितना भी कार्य करता है वो भावों से करता है, ना कि राग और देश से करता है। ओके, there can be another point here कि जब वो स्थिति थी वहां पे तो वहां पे मारपीट ज्यादा हो रही थी, झगड़े ज्यादा हो रहे थे, तो उस में सिविलाइजेशन ब्रेकिंग आवाज ब्रेक हो रही है। तो आंटी फिर हम जो पहले के वोसीरामी करते हैं तो वो क्या होता है आंटी? पहले के जो भी वोसीरामी का मतलब आप समझ लीजिए, मैं ये गलत क्रिया कर रहा था, मैं एक गलत क्रिया जानते हुए अनजाने में कर रहा हूँ, मैं उस गलत क्रिया को आज से छोड़ रहा हूँ। ये नहीं कि मैं गलत क्रिया करता रहूं और वापस वोसीरामी कर वापस उसको कंटिन्यू करूं, उसको नहीं कहता वोसीरामी। एक छोटी सी स्टोरी आती है, एक छोटा साधु होता है, कुमार के यहाँ रुका रहता है, वो कंकर डालता है, कंकर फूट जाता है, बोलता है कि बस में मिच्छामी दुक्कड़म। वापस थोड़ी देर बाद में वापस एक घड़ा फोड़ता है, वापस बोलता है मिच्छामी दुक्कड़म। ये नहीं होती क्रिया, उसको वोसीरामी नहीं कहते हैं। वोसीरामी का अर्थ सामान्य, इस चीज से मेरा कोई लगाव नहीं है, इसके साथ मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ, और ये जो पाप मैं कर रहा हूँ मैं आगे करने का ना करने का प्रयास करूंगा। इसको कहते हैं वोसीरामी। अपने दिलों से, भावों से आप अभी भी वोसीरामी करें। हो सकता है कि पिछले जन्म में मैंने जब बंदूक को बनाई होगी तब मेरे भाव जुड़े हुए होंगे कि भाई इससे लोग मारो, तब मैं ये चाहता हूँ मैं वोसीरामी करूं। मेरे द्वारा अगर ऐसी कोई क्रिया मैंने किसी को कह के आया हूँ, बेटे से कहा क्या भी आया हूँ कि भाई तुम वो धंधो चला तो रही है, तो मेरे भाव उसके साथ जुड़े हुए थे, तो उन सब चीजों से मैं वोसीरामी हो जाऊं और मैं इस भाव से जितने भी उससे अलिप्त रहूं और नए भाव ऐसे जोड़ू नहीं, इसलिए हम वोसीरामी करते हैं। हो सकता है ऐसे कोई क्रिया मैंने पिछले भाव में बोल के नहीं किया हुआ कि मेरा मरने के बाद भी तो चला तो रही जाए, तो ये सब चीजों से लिप्त होने के लिए होता है, ना कि मैं बंदूक को बना दिया या मैंने किसी को ज्ञान दे दिया। अभी जो कहते हैं कि डॉक्टर
मैंने प्रोफेसर डॉक्टर को पढ़ाते हैं, इंजीनियर को पढ़ाते हैं, वो तो बस तो अपने काम के लिए काम कर रहे हैं। वो नहीं बोलते कि तो किसी को कोई उसका किडनी चोरी करके व्यापार कर लेता है, कोई आंखें चोरी कर डॉक्टर व्यापार कर लेता है, उससे उसके बेचारे की क्या गलती है? उससे तो सर्व साधन कैसे ठीक किया जा सकता है वो सिखाया डॉक्टर प्रोफेसर ने। आगे वो किडनी की चोरी करके बेच रहा है या कुछ शरीर के अंग पे चोरी करके बेच रहा है, उसे वो बेचारा प्रोफेसर कहाँ से अटके? उसके तो भाव भी ऐसे नहीं थे कभी भी, उसको क्यों पाप लगेगा? महेंद्र साहब, वो श्राम की चर्चा भी हम कर रहे हैं। मतलब पूर्व में जो मेरे शरीर थे, उनके द्वारा जो चीजें बनी, उसके प्रति जब तक ममत्व भाव रहेगा, उन क्रिया का पाप का दोष हमें लगेगा ही लगेगा। वो श्राम यानी उसके प्रति जो मेरा ममत्व भाव था, उसको छोड़ देना, उसको वो सिराना ही वो श्राम, ऐसा मैंने समझा। नहीं तो मैं भी बस, आप क्या थोड़ी ऊंची हिंदी में बोली, मैं थोड़ा लोकल हिंदी में बोल गया। हमारी हिंदी आप जितनी अच्छी बोली है। ऐसा नहीं है, पदम साहब और महेंद्र साहब बहुत अच्छा समझाए हैं, बहुत अच्छा विवेचन किया है। और इसमें और एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि भाई वो सिरामी भी हम कितना परसेंटेज से करते हैं, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। क्योंकि हम जो कि भाई हम मन से, वचन से, काया से, इन तीनों से कर्म बांधे से समय मान लीजिए कि 100% इन्वॉल्वमेंट था। मान लीजिए कि मैं किसी को अभी मार रही हूँ तो एक जोर से थप्पड़ मार रही हूँ, उसमें मेरा का क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय भी अधिकतम था। मान लीजिए योग की प्रवृत्ति भी एकदम, भाव भी एकदम उत्कृष्ट थे, तो उस समय का बंधने वाला कर्म। फिर बोलते हैं भाई संवत्सरी है तसम इच्छामि दुक्कड़म कर ले, नहीं तो सम्यक चली जाएगी। हाँ भाई तसम इच्छामि दुक्कड़म, क्या उतने मात्र से जो मैंने मन वचन काया से इतने 100 डिग्री या कितनी डिग्री से मैंने कर्म बांधा है उस समय, क्या इतने मात्र से उसका पूरा हो जाएगा क्या क्लीन? तो इसीलिए आचार्य महाप्रज्ञ जी ये कहते हैं कि बार बार अनुप्रेक्षा करे, यानी बार बार इसको दोहराए, बार बार क्लीन अप करे। मैं भी 100% मैंने कर्म बांधा है मन वचन काया से, और सिर्फ है ना, देखो सब जना खमत खामना कर रही है, मैं नहीं करूंगा तो हाँ भाई खमत खामना, तो एटलीस्ट 0.1% तो मुझे खमत खामना बोलने का लगा। देख अब घरे सब्जी बनाई है, समय भाव या तो उस बच्चा समय पापा कुछ खुल्लो है या तो कविता म्यूट। तो इसीलिए आचार्य महाप्रज्ञ जी बहुत बार बोलते हैं कि बार बार अनुप्रेक्षा, यानी प्रेक्षा क्या है, यानी गहराई से अपने आप को ही देखना है कि मैं कितना परसेंटेज से कर्म बांधा है। अब मेरे भाव, अब उस समय हो सकता है कि मैं अज्ञानवश, एकदम मूर्खतावश जितने परसेंटेज से कर्म बांधा है, अभी मुझे किंचित थोड़ा सा अंश मात्र ज्ञान हुआ है, अच्छे गुरु मिले हैं, तो मैं अब इसको वो सिरामी करती हूँ। लेकिन कितनी बार करना, क्या एक बार करने से संपूर्ण जीवन का, क्या मैंने पिछले अनंत अनंत भवों का या एक ही सेकंड में हो जाएगा? दैट आल्सो डिपेंड ऑन भावना, अपने मन वचन काया की परसेंटेज का इन्वॉल्वमेंट। तो कितने परसेंटेज से हमने पहले कर रख कर, कितने निकाचित बांध कर या कितने निदति बांध कर, कितने प्रदेशों में बांध कर, यानी मंद आदि बांध कर आए हैं, तो कितने परसेंटेज से अभी हम इसको क्लीन अप कर रहे हैं। इसीलिए प्रतिक्रमण में जब हम 6 आवश्यक करते हैं तो सिर्फ प्रतिक्रमण का आवश्यक बोलना ही पर्याप्त था। भाई कायोसर क्यों करे, प्रत्याख्यान क्यों करे, वापस इस अतिचारों को 2-2 बार क्यों दोहरा, एक बार करने से ही पर्याप्त हो जाता था। लोगस इतनी बार क्यों बोले, इच्छा में खवासना इतनी बार क्यों बोलते हैं? तो अपने अपने भावों को शुद्धिकरण पता की ओर नहीं है, प्रस्तावित पता करना। नहीं है इतना बार क्यों बोलते हैं, वो भी आप कभी समझाइएगा। क्योंकि इतना फुल इतना नहीं मालूम है, क्योंकि हम सब ना भावों पर, भाई अपने भाव पर, मैं तो ये स्वीकार करती हूँ कि भाई फर्स्ट बार जब नमस्कार महामंत्र बोलती हूँ तो मुझे ऐसा, मैं अपने आप को देखती हूँ तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैं सब काम को छोड़ा के ऐसा आ रही हूँ, खड़ी हूँ और नमस्कार महामंत्र शुरू कर रही हूँ। तब तक तो दिमाग वही रहता है, भाई दरवाजा बंद किया कि नहीं किया, वो नमोरंतन बोल चुके होते हैं, तो उसमें मेरा भाव जुड़ा ही नहीं है।
फिर नमो सिद्धांत बोलते हैं तब तक मैं थोड़ा स्टडी होती हूँ, नमो आर्याना बोलते हैं थोड़ा इन्वॉल्वमेंट हो जाए, नमो वज्जाय नमो लेस तब तक पूर्ण गहराई में जाती हूँ। तब सेकेंड बार जब बोलती हूँ तो पूरा इन्वॉल्वमेंट में रहती हूँ। फिर थर्ड बार बोलते हैं तब पूरा इन्वॉल्वमेंट में रहती हूँ। तो प्रथम बार का इन्वॉल्वमेंट तो जैसे 10%, 20%, 30% उतना ही रहता है। मैं अपने आप को जब स्टडी करती हूँ तो ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो मैं कभी सोचती हूँ कि भाई कि नमस्कार महामंत्र 3 बार क्यों बोला जाता है, 5 बार क्यों बोला जाता है, या स्टार्टिंग में 3 बार। तो मैं यही सोचती हूँ भाई पहली बार तो क्या है, हम पूरा काम करके ऐसे भागते भागते आते हैं, बैठते हैं, एकदम मानसिकता से स्टडी से बैठते हैं, तब तक हमारा दिमाग चलता रहता है। दरवाजा बंद किया क्या, गैस बंद कर दिया क्या, क्लास स्टार्ट हो रही है, माइक डाली क्या, ये कान में डाला, तब तक मुख से बोलती रहती है नमो रंतारक नमो सिद्धानक नमो आर्यानक। तब तक हमारे भाव जुड़ते ही नहीं है, सिर्फ वाचिक चलता है। फिर थोड़ा इन्वॉल्वमेंट होकर सेकंड टाइम थर्ड टाइम पूरा इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर अपने शैव भाव में लयबद्ध में अंदर चले घुस जाते हैं भाई, कहा आजू बाजू वाला सब ओके ओवर नो करके। तो इस प्रकार भी मैं अपने आप को जब नोट किया था तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि एक ही भावों का एक ही विश्लेषण संभव बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसीलिए स्वयं सत्य खोजो, बैठकर ध्यान में भीतर की गहराई में जाइए, पूछे अपने आप को कि पूर्व जन्म में मैंने कितने किया। पूर्व जन्म तो छोड़ दीजिए, अभी कल कितना परसेंटेज से किया, परसों कितना परसेंटेज से, उसके पहले कितने परसेंटेज से किए, 10th में पढ़ी थी तब कितना परसेंटेज से किया, ये से पीछे चलिए। इतना पीछे जाके संयम करेंगे तो फिर पूर्व जन्म की स्मृति भी हो जाएगी, पूर्व जन्म के संयम भी हो जाएगा, पूर्व जन्म का भी हो जाएगा। बट हमारे भावों में जो संयम भाव रहता है कि भाई मेरे जन्म जन्म के कर्म सब कट जाए, ये बहुत अच्छे भाव है, अच्छी प्रवृत्ति है, लेकिन परसेंटेज हाउ मच इन्वॉल्वमेंट ये बहुत आवश्यक है। इसीलिए अच्छा श्री महाप्रज्ञ जी बार बार बोलते हैं अनुप्रेक्षा कीजिए करके। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम गलती करते हैं, तस्मिच्छामि दुक्कडम बोलते हैं, लेकिन उस गलती को रोकते नहीं है। प्रत्याख्यान का मतलब यही है कि मैं आगे से गलती रिपीट करने का प्रयास नहीं करूंगा। कैसे जाने अनजाने में भी, जब तक ये मैसेज मेरे माइंड तक नहीं पहुंचे कि भाई मेरे को ये गलती जाने अनजाने में नहीं करनी है, उसी को हम वोसिराम में कहते हैं कि मैसेज दिमाग में पहुंच जाए कि मेरे को आगे ये गलती जाने अनजाने में भी नहीं करनी है, तब तक ये रुकती नहीं है। वोसिराम को इतना सशक्त बनाइए कि अनजाने में से भी ये गलती मेरे से ना हो। देखिए लोक में हम हजारों गलती कर रहे हैं, लेकिन कुछ गलती भी अगर अनजाने में जाने अनजाने में ना हो तो कितने ही पाप से अपन बच सकते हैं। हम छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन खाली जैसे कहते हैं कि शाब्दिक प्रतिक्रमण कह देते हैं कि वे तस्मिच्छामि दुक्कडम, वापस बच्चा ने गलती किया और वापस अपन गाली वापस उसको चिल्ला देते हैं। यानी ये भाव में हमारे पहुंचे ही नहीं कि भाई मेरे को मारना नहीं था उस बच्चे को, गलती से उस दिन मैंने क्रोधवश मार लिया। जब तक ये मैसेज मेरे को नहीं पहुंचे कि भाई क्रोध से मैंने गलती कर दी, आगे मेरे को इतना क्रोध आए ही नहीं कि मैं उसको मारूं, और अगर क्रोध भी आ जाए तब भी मैं नहीं मारूं, ये मैसेज जब तक मेरे दिमाग में नहीं पहुंचेगा तब ये मारने की जो प्रक्रिया कभी नहीं रुकेगी। तो इसलिए वोसिरामी का मतलब है कि मैं उस पाप का भी ममत्व भाव छोड़ रहा हूँ, उस क्रिया से कभी मैं ममत्व भाव छोड़ा कि मैं आगे से ना करूं। इसीलिए कहते हैं कि कम से कम प्रत्याख्यान जो छठा आवश्यक है, प्रत्याख्यान इसका मतलब ये है कि जो गलती मैंने जान करके की है आगे नहीं करूंगा, उसका मैं प्रत्याख्यान करता हूँ कि आगे से मैं गलती को दोहराऊं नहीं। हम तो ये खाद्य पदार्थ को छोड़ लेते हैं और कहते हैं कि छठा आवश्यक पूर्ण हो गया। ये खाद्य पदार्थ वो भी ऐसा छोटे कि जिंदगी में कभी खाई नहीं, देखा भी नहीं होगा, खाना का दूर की बात है। काफी बार ऐसे पदार्थ छोड़ देते हैं, लोगों को पता ही नहीं कि ऐसा पदार्थ वो जिंदगी कभी खाए नहीं। एक व्यक्ति ने वो जिंदगी में कभी करेला खाया ही कोनी, तो करेला देखे तो एलर्जी है, बोलता है 1 साल में कराना खाने का त्याग है। क्या प्रत्याख्यान है वो आपका? आप ये सोचिए, क्या आपने उस पाप को कम करने का प्रयास किया? पूर्ण नहीं हो सकता है संसारिक अवस्था में, मान सकता हूँ, कम करने का कम से कम प्रयास क्या क्या, उसका प्रत्याख्यान क्या कि मैं आज क्रोध करने की मात्रा को मैं कम करूंगा। या जब भी मैंने ये प्रत्याख्यान लिखे, जब भी मेरे को क्रोध आएगा, एक दिन मैं नमक नहीं खाऊंगा। अगर दिन में 3 बार मेरे को क्रोध आ गया तो 3 बार नमक नहीं खाऊंगा। अपना आप देखिए क्रोध छूटता ही नहीं छूटता, सब छूट जाएगा। हमने इसका प्रत्याख्यान नहीं किया। हम तो करेले के सब्जी मैं जिंदगी में कभी नहीं खाया, उसका त्याग करता हूँ। इससे प्रत्याख्यान पूर्ण नहीं होता। छठा आवश्यक पूर्ण करते ही नहीं हम लोग। छठा आवश्यक जरूर पूर्ण करने का प्रयास कीजिए। 5 तो वो है कि 5 तो नींद है, लेकिन जो पता का है वो छठा है। मैं प्रत्याख्यान करता हूँ कि मैं कल जितना क्रोध मतलब
चौथा आवश्यक के बाद में हमको याद करना होता है कि मैंने आज दिन भर में क्या क्या पाप किया है, मेरे को जानने में, अनजाने की बात भूल जाइए, उसका मैं प्रत्याख्यान करूं, कम से कम आगे रिपीट नहीं करूं। तो ये छठा आवश्यक आप जरूर पूर्ण करने का प्रयास कुछ अंशों में कीजिए, देखिए कितना आनंद आता है। प्रत्येक बोले ना बोले, लेकिन ये याद करके इसका प्रत्याख्यान करके देखिए आपको कितना आनंद आता है। ये कोशिश कीजिए कि आज मैं एक बार क्रोध कर लिया, मतलब बड़ा क्रोध आ गया तो मैं आज नमक नहीं खाऊंगा, 2 दिन नमक खाना छोड़ दीजिए, दिमाग आपको अपना पलट करेगा कि मुझे नहीं खाना है। अंकल तेजनेंद्र अंकल, लेकिन जो हम रोज के समझिए कि रसोई में हम लोग काम करते हैं और सब्जी सुधारते हैं और तभी भी 10 मिच्छामी दुक्कडम बोलते हैं और रोज वो काम तो रिपीट होता है, तो वो कॉन्टेक्स्ट अलग हो गया ना फिर। करेक्ट है, लेकिन मैं ये नहीं बोलता, काफी चीज आप रोक सकते हैं। मैं ये बात नहीं कहता कि घर के चलाने की संसारिक क्रिया जो है वो करते हैं, उसके तस्वीर जो मैं ये नहीं बोल रहा, मैं तो बोल रहा हूँ कि बच्चे को हमने कुछ छोटी सी गलती की, आपने एक झापड़ मार दिया, ऐसी चीजें आप रोक सकते हैं जो जरूरत नहीं है। अनावश्यक काम रोका जा सकता है। देखिए आवश्यक काम के लिए हम कभी नहीं कहते हैं, लेकिन जो भी हम 90% काम अनावश्यक करते हैं, 10% काम आवश्यक करते हैं, उस 90% के अनावश्यक काम को 80 तक लेके आए, 70, इस होम में अगर आप 80-70 भी लेके आ जाए तो अपना आपको बहुत बड़ा धार्मिक मान लीजिए। आपने कितने वर्षित तब किए, कितने मास कमेंट किए, कोई गणना हो ना हो, लेकिन कितना मोह कम, कितना कम किया, क्रोध मान माया लोगों को अगर 10% भी इस भाव में कम करने का प्रयास करें तो आप माने कि आप अनंत भावों के कर्म काट सकते हैं। वर्षित तप से करते हुए हम में अहंकार के मारे तो कोई वर्षित तप करने वाला कोई इतना बड़ा अहंकार लेके कोई वर्षित तप का फल नहीं मिलने वाला है। लेकिन आप अपने शरीर से क्रोध मान माया लोग को अगर कम कर पाए तो ये सबसे बड़ा वर्षित तप है। महाप्रज्ञ जी तो काफी बार कहते थे कि इसका वर्षित तप करो कि मैं इस साल क्रोध नहीं करूंगा, ये वर्षित तप करो, अहंकार नहीं करूंगा, ये वर्षित तप करो। मैंने कितनी बार महाप्रज्ञ जी से सुना है कि भाई इस हार छोड़ने से ज्यादा आप उनका वर्षित तप करो, ये शायद ज्यादा गुणवान होगा। तो ये जो क्रोध मान माया लोग करते हैं उसको छोड़िए। मैं एक स्टोरी बोलता रहता हूँ, एक छोटी सी क्लासेस के अंदर, कि एक हस्बैंड और वाइफ घूमने गए, संडे था, घूमने चले गए, वापस आते आते वाइफ पीछे बैठी थी कार के अंदर। उसने सोचा कि आज पेट्रोल बंक, रास्ते में पेट्रोल बंक दिखा, उसको लगा कि आज पेट्रोल बंक खाली है, मैं भरा दूं, सवेरे भीड़ में कहाँ जाके खड़ा होकर टाइम वेस्ट करूंगा। तो वो पेट्रोल बंक के अंदर चला गया। वाइफ को पेट्रोल की स्मेल, कुछ रीजन स्मेल पसंद नहीं है, नीचे उतर गई। हस्बैंड कार लेके, उसको तो पता ही नहीं चला, वाइफ उतर गई, वो कार लेके घर आ गया। घर आके देखता है तो वाइफ नहीं थी, तो सोचता है कि शायद मैंने पेट्रोल पंप के पास से गाड़ी रोकी, वाइफ वहीं रहेगी। वापस कार लेके चलते जाता है पेट्रोल पंप। वो मैडम देखते कि कार चली गई, वो क्या करता है, ऑटो पकड़ के घर आ जाती है। वापस वो हस्बैंड पेट्रोल पंप आता है तो देखते कि पत्नी नहीं है। पेट्रोल वाले को बोलते अम्मा ऑटो कुछ कोई टांगे वीड़ के। तो वो भी घर आता है, तो घर में आके उसकी वाइफ उसको बम्बार्डमेंट करती है कि वो अकल को नहीं छोड़ना है क्या। वो भी चुपचाप सुन के सो जाता है। सप्ताह 10 दिन के बाद में और एक गलती होती है पति की, तो वापस चिल्लाते, साथ में बोलते पिछली बार भी देखे थे मैंने छोड़ना है, वो कहते हैं अरे इस बार की, पिछले बार की गलती हमने पिछले बोल चुके हैं, वापस क्यों रिपीट करते हैं। रिपीट कब करते हैं, जब उसको माफ नहीं किया। तो मैं ये कहता हूँ कम से कम आज की गलती बस इतनी ही बोलिए, आज मैंने गलती को जो सजा देना दे दीजिए, लेकिन आगे पीछे की मत बोलिए। तब वो आगे पीछे आप स्टार्ट होते तो वो भी स्टार्ट होता, थूपी विंदिन हो की तो थूपी विंदिन हो की तो थूपी विंदिन हो की तो, ये चीजें कर्म बंध का मुख्य कारण होता है। नहीं आप उसको घाट बांध करके रखा है, इसलिए कितनी गलती आपको याद आ रही है। तो इन घाटों को खोलिए, छोटी छोटी घाटों को खोलिए। आज की गलती सिर्फ आज के तक ही बोलिए, पिछले क्या हो उसको भूल जाइए। भूल नहीं भी पाए तो उनको रिपीट मत कीजिए। रिपीट करने से वो दृढ़ होती है, मजबूत होती है, और फिर पता नहीं कब निकाचित कर्म में बंध जाए। तो जिस दिन की गलती उसी दिन की बोलिए, रोज की गलतियां उसको याद मत दिलाइए, ना खुद याद कीजिए। तो इससे भी आप काफी कर्म, उस कर्म की दृढ़ता यानी मजबूत बनने में आप सहयोग करते हैं, उसको वापस रिपीट कर करके। तो ये कम से कम एक कर्म ना बांधिए। इन कर्मों से ही सम्यक तो जाती है, क्योंकि मैं इसको दृढ़ कर रहा हूँ, अनंत में लेके जा रहा हूँ। जो छोटा था प्रत्याखानी में था, उसको मैं अनंत पे लेके जा रहा हूँ, और मेरा सम्यक तो चले जा रहा है। आपसे कम से कम ये भी नियम ले लीजिए कि मैं उस गलती के अलावा दूसरी गलती को मैं नहीं डांटूंगा। डांटने के लिए भी मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ उस गलती के लिए उसको सावधान नहीं डांटे, अच्छी बात है, उसको सावधान के समझाए, बहुत अच्छी बात है। चलो आपसे नहीं हो सकता है डांटना ही, तो आपकी शौक है, डांट लीजिए, लेकिन नया गलती के लिए ही डांटे,
ना पुराने, उसने कल क्या किया था, परसों क्या किया था, 1 महीने के पहले क्या किया था, एक साथ। हर व्यक्ति गलतियों का पुतला होता है, हर रोज वो गलतियां करता है, लेकिन जिस गलती के लिए लड़ रहे उसी गलती पे डांटे, आगे मत, अनंत में मत लेके जाइए। शायद ये छोटी सी स्टोरी आपको समझ में आई होगी। ये ऐसी है कि भाई एक आदमी चोरी करके आया, न्यायाधीश ने चोरी जेल में डाल दिया, वापस वो जेल से बाहर आया, वापस उसी सजा, उसी गलती को वापस और एक बार जेल में डाल दें, वैसे अपन लोग करते हैं। रायपुर ये मारवाड़ी बहुत ज्यादा है, मैंने देखा है काफी बार। और सबके, मैं खुद भी ऐसे ही करता था, भाई बोलता था बच्चों को काले भी हो गए, परसों भी होता था, लेकिन जिस दिन से कम से कम ये प्रयास करता हूँ कि कल की गलती डांटो, आज जो गलती की वहां तक कि मैं खत्म करता हूँ। एक दिन ऐसा आएगा आप डांटना ही बंद कर देंगे, क्योंकि आपकी आदत ऐसी हो जाएगी। ओम अंकल। महेंद्र भाई, राष्ट्रीय बहुत अच्छा महेंद्र साहब, इट्स रियली प्रैक्टिकली हमको ये फॉलो करना जरूरी है। क्योंकि एक बात विशेष कहना चाहूंगी, जैसे प्रतिक्रमण में हम प्रतिक्रमण करते हैं, फिर साल भर के लिए भी संवत्सरिका वगैरह करते हैं, एक दूसरे से सबसे खमत खामना कर लेते हैं, ऐसा लगता है भाई हम सबके साथ खमत खामना कर लिए। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन कभी लड़ाई झगड़े की बात आती है या कुछ लेन देन की बात है, तो आपने भी तो वैसा किया था, हम भी ऐसा करेंगे, आपने तो वैसा किया था, तो फिर हम खमत खामना किए ही नहीं है, हमने किसी को माफी दी नहीं है और माफी ली भी नहीं है। क्योंकि माफी देने का मतलब ही यही है कि दूसरे का गलतियों का माफ कर देना। अगर हम उसको रिपीट कर रहे हैं तो वो हमने प्रतिक्रमण किया ही नहीं है, खमत खामना किया ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, हम स्वयं से खमत खामना कभी नहीं करते हैं। मैंने इस शरीर को क्रोध से पापों को कितना बढ़ाया है, क्या आपने अपने आत्मा से खमत खामना किया, भाई मैं मेरे क्रोध की वजह से आपके साथ इतने कर्म बंधे हैं, क्या कभी आपने अपने से खमत खामना किया है? सोच के देखिए, पीछे के तक जाइए कि कितने प्रतिक्रमण में आपने अपने आप से खमत खामना किया है। आप सोच लीजिए कि सबसे ज्यादा कर्म बंधन हमने अपनी आत्मा, हमने ही किया है। बाहर से कोई कर्म आके अपने आत्मा में नहीं डाल सकता है। मेरे क्रोध मान माया लोभ से ही मेरे कर्म बंधे हुए हैं। तो पहले आप अपने आप से खमत खामना करना चालू सीखिए कि भाई मैं आगे से कर्म बंधन के कार्य को रोकूंगा। नहीं कर रही हो कभी भी नहीं करता ऐसा। हाँ, राष्ट्रीय डाक मारो भी एक प्रश्न है सर, टॉपिक रे भी रिलेटेड है और नहीं भी है, ठीक है। दो चीज आवे, लौकिक और लोकोत्तर, ठीक है। तो अपन जो भी है समझो लोगस भी है या अस या उसा भी है, वो लौकिक कार्य वास्ते भी तो अपन जाप करा, तो जिनमें भी कर्म बंधन रहे। अभी समझो अपन कई प्रॉब्लम है, अपन बाबूजी जाए ना बोला तो वे कई भी एक मंत्र देवे, ओम ह्रीम नमः, अस या उसा नमः या लोगस भी माला फेरो, तो इसमें भी कर्म का बंधन बंधे कई। देखो सिंपल है, इसीलिए आचार्य श्री भिक्षु ने भिक्षु विचार दर्शन में स्पष्ट लिखा है, धर्म वर्तमान से है न भूत और भविष्य से है। जिस समय मैंने साधु संतों से, एक एग्जांपल, जिस समय मैंने साधु संतों से ये पूछा कि मुझे ये दुविधा है, मेरे घर में तबीयत ठीक नहीं है, या मेरा कुछ ये है, मेरा कुछ वो है, उस समय क्या प्रवृत्ति थी, तो उस समय क्या चित्त असमाधि थी, तो चित्त समाधि के लिए भाई नमस्कार महामंत्र का जाप कर। जैसे एक बार भाई जी महाराज को पूछा था, तो भाई जी महाराज बोले कि भाई की नमस्कार महामंत्र को जाप कर, तो मैं इससे क्या होगा, क्या वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं होगी ये दूसरी बात है। जिस प्रॉब्लम की वजह से तुम्हारी हमारी चित्त असमाधि में है, तो नमस्कार महामंत्र बोले से तुम्हारा चित्त समाधि में रहेगा, समता में रहेगा, राग देश की प्रवृत्ति से थोड़ा सा हटकर तुम काम होना सीखोगे, शांत होना सीखोगे। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, ये धर्म है। और शांत भाव से जो किया जाएगा नमस्कार महामंत्र, चित्त समाधि होगा, निश्चित रूप से उसके कर्म के आवरण हटेंगे, कर्म थोड़े से ढीले पड़ेंगे, कर्म थोड़े से हल्के होंगे। उस कर्म की हल्के की वजह से मैं भी 20% असतवेदन कर्म आ रहे थे, और उसकी वजह से मैं उतल पुतल करके भारी कर्मा बन रही थी। वापस क्या मेरा चिंतन गलत ही हो रहा था, तो मान लीजिए कि मैं भारी कर्मा बन रही थी, 30% 40% उसको मैं बढ़ा रही थी। जो महेंद्र साहब ने बहुत अच्छा सिखाया भी था कि भाई के कर्म के अवस्थाओं में भाई मैं उद्वर्तन करके हम बढ़ा देते हैं उसी को ही। तो हम उस वक्त भाई 20% 30% जो आ रहा है उसको एक बार साइड में रख दो। वो कम होगा इसलिए नमस्कार महामंत्र का जाप नहीं कर रहे, वो कम होगा इसीलिए वो नहीं कर रहे। नमस्कार महामंत्र का जाप कर रहे हैं ना राष्ट्रीय भाई जी, इसीलिए कहती हूँ अपने, इसीलिए कहती हूँ कि उद्देश्य को समझना सीखिए
कि वो कर्म क्यों बंधे हैं, असतविज्ञ कर्म का उदय क्यों हुआ है, मेरा चित्त समाधि क्यों बनी हुई है, न बनी हुई है आदि हम समझकर सही दृष्टिकोण ले, सही रास्ता ले, जाएगा वहीं पर भी, लेकिन सही दृष्टिकोण, सही रास्ता, ये सम्यक दृष्टि की पहचान है। और अगर ये हम ये सोचकर, क्योंकि धर्मेश्वरी बाबूजी ने मुझे एक बार, मैंने ऐसे ही प्रश्न पूछा कि भाई कि, और मिलाप चंद जी स्वामी जी के पास भी, जैसे उस समय वहां थे, तो भाई कि कोई भी प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं, आप मंत्र बोल रहे हैं, क्या इस मंत्र से उसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा? तो जैसे एक उदाहरण दिए थे, भाई निर्जरा करने से पुण्य का बंधन होता है, लेकिन पुण्य के लिए निर्जरा नहीं करनी चाहिए। निर्जरा करे ऑटोमेटिक पुण्य बंधन हो रहा है, पुण्य के लिए निर्जरा करेंगे तो पाप कर्म का ही बंधन है, क्योंकि राग द्वेषात्मक प्रवृत्ति है, पुण्य की इच्छा से आप कर रहे हैं। तो हमारा दृष्टिकोण सही होना चाहिए कि भाई, और साधु संत जो भी मंत्र देते आदि देते रहे, ये प्रॉब्लम सॉल्व तो ऑटोमेटिक हो जाता है या कम हो जाता है, या फिर हमारा चित्त समाधि बनी रहती है, शांति में हमारा कोई सोल्यूशन निकल जाता है। क्योंकि जैसे जैसे निर्जरा होती है, सोल्यूशन भी निकल जाती है, यानी आत्मा की शुद्ध प्रवृत्ति होना। सोल्यूशन मीन्स व्हाट? कर्म बंधे हुए थे तो मैं एक्सेप्ट दैट, भाई ओ मेरा दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, बिल्कुल मानसिक नहीं है। वैसे ही हम नमस्कार महामंत्र का जाप करते हैं, या कोई जाप करते हैं, कोई साधु संत हमको मंगल पाठ भी सुना देता है, या साधु संतों के गुरुदेव के पास भी जाकर 10 मिनट बैठ जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि मेरा दर्द सब गायब हो गया। दर्द तो उदय भाव था, लेकिन गायब हुआ नहीं, उदय भाव प्रदेशों में जा रहा है, या मैं उसका अनुभव नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही हूँ? कि उससे प्रभावी पॉजिटिव एनर्जी में मैं बैठी हुई हूँ, तो वो मुझे इतनी बाधित नहीं करती है, या इसी से मैं दोबारा कर्म नहीं बांध रही हूँ, जो पापानुबंधी पाप के रूप में। तो इस प्रकार जब भी हम नमस्कार महामंत्र बोलते हैं, तो हमारा एक ही मात्र उद्देश्य होना चाहिए कि भाई मेरा चित्त समाधि बनी रहे, मेरी निर्मलता बनी रहे, मेरी पवित्रता बनी रहे। क्योंकि जो कर्म उदय में आए वो मैंने अपने बंधे हुए कर्म है, जो मैंने बोया है वही पा रही हूँ, जो मैंने बीज बोया है वही मुझे फल मिलेगा। अब उस फल को लेकर चिंता करके इतने राग द्वेष पर प्रवृत्ति करेंगे तो वापस पाप कर्म का बंधन ही होने वाला है। इसीलिए हम अपने चित्त समाधि बनी रहे, कर्मा का हल्कापन हो जाए, तो ऑटोमेटिक एक रास्ता मिलेगा, एक सहन करने की शक्ति मिलेगी, एक समता मिलेगी, एक देखने की नजरिया कौन बदलेगा, एक सम्यक दृष्टि के थोड़े से और नजदीक पहुंचेंगे, तो राग द्वेषात्मक प्रवृत्ति थोड़ा कम होगा, तो हम सही तरह से भी दृष्टिकोण से देख सकते हैं। राशि भाई, राशि भाई संतोष जी अपन कई बार क्या है, एक्सेप्टेंस मतलब अपन स्वीकार करना, आभार ज्ञापित करना, क्षमा याचना, अगर इन तीन को अपना लेते हैं, हाँ मेरे ही कर्मों का उदय है, बस इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और प्रत्येक निमित्त मेरा उपकारी है, प्रत्येक निमित्त को मेरा आभार, और प्रत्येक निमित्त से बारंबार क्षमा याचना। अगर ये भाव हमारे में पुष्ट हो जाते हैं, तो किसी भी प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न क्यों न हो, हम उससे प्रभावित नहीं होना। अगर प्रभावित हो जाते हैं तो कर्मों का बंधन और तीव्र हो जाता है। अगर हम समभाव में रहते हैं, भाई ये मेरे ही किए कर्मों का उदय है, मुझे इसे स्वीकार करना है, और मुझे जो निमित्त बन रहा है उसको आभार ज्ञापित करके उसे क्षमा याचना कर लेना ही उत्तम मार्ग होगा। देखिए अभी मरलेचा जी ने बताया, भाई जो नमस्कार मंत्र का जाप करते हैं उससे क्या पाप पूर्व बंधन नहीं होता? कैसी बात कही उन्होंने। नमस्कार महामंत्र का जाप करने से हमारा चित्त समाधि स्थित होता है, ना कि मतलब जो क्या नाम है उससे अंकल, मैं आपने यूं नहीं बोली हेलो कि उससे पाप बंधन होता है, मैंने बोला हम लौकिक कार्य के लिए करते तो उससे कर्म बंधन होता है क्या? मैंने ये प्रश्न पूछा था। आप सही प्रश्न है, तारा जी का प्रश्न सही था पदम सा, उन्होंने ये कहा था पाप कर्म का बंधन होगा क्या? हमने कहा लौकिक कार्यों के लिए सिंपल है क्या? सिंपल है, साधु संत भी, छठे गुणस्थान वर्ती भी लौकिक कार्य के लिए अगर नमस्कार महामंत्र बोलते हैं तो पाप कर्म का बंधन उनको भी होता है। तो हम तो पांचवे गुणस्थान वर्ती है। अगर लौकिक के लिए कोई नमस्कार महामंत्र बोल दो या मत बोलो, राम राम ही बोल दो, लौकिक कार्य के लिए हम कुछ भी कर रहे हैं, भले आप नमस्कार महामंत्र गुणों की भावना बातें हैं, तो वह भाव ही नहीं जुड़, अगर भाव जुड़ते भी नहीं है, मान लीजिए कोई लौकिक कार्य भी नहीं है, ये तो दूसरी बात है कि अभी लौकिक कार्य बोला है, कोई लौकिक कार्य भी नहीं है,
हमारा भाव ही अंदर नहीं जुड़ रहा है। भाई साधु संत बोले हैं माला फेरना रोज, बस उन्होंने बोला है मैं फेर रही हूँ, मेरा तो उसमें भाव ही नहीं जुड़ रहा है, तो उसमें निर्जरा भी नहीं होगी। हाँ है ना, जैसे सैनिक राजा ने कहा ना कि भाई भगवान महावीर स्वामी बोले उसके हाथ से दान दिला दो, तो वो बोलती है मैं दान तो मेरा हाथ से तो दे रही हूँ, कुर्सी बंधी हुई है दे रही हूँ, लेकिन मैं अपने भाव से नहीं दे रही हूँ। सैनिक राजा ने कहा इसलिए दे रही हूँ, सैनिक राजा ने कहा इसलिए दे रही हूँ, हाँ तो उनका कहाँ होगा, वहां उनका थोड़ी दान हुआ उनको, है ना। दान तो मेरी जब कुर्सी तक दे रही है, मैं नहीं दे रही हूँ। हाँ, दान तो जब मेरी तक कुर्सी दे भाव, रही है, मैं नहीं दे रही। जब तक भाव नहीं जुड़ेगा, कि सिंपल है, भाव जुड़ने से जिसके लिए जो भाव होना चाहिए वो भाव जुड़ना चाहिए। जैसे मैं नमो अरहंतानम बोल दूं ना, मुझे मैं हरियंतों को गुण याद है, न हरियंत को गुण को मैं याद कर रही हूँ ना, मैं उनको वंदना कर रही हूँ, नमो अरहंतानम बोल दिया, मैं नमो अरहंतानम बोल दिया। और सबसे बड़ी बात है कि नमो रात्रि बोलते भाई। विनय भाव भी नहीं आते हैं, क्योंकि नमो का मतलब है झुकना। झुकना, विनय, विनय कहाँ है? बिना हाथ का विनय काम कुछ कर। प्राप्त नहीं हो सकती है, कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। भगवान महावीर स्वामी के संवत्सर में जब भी गौतम स्वामी जाते थे, विनय से 3 बार वो झुकते थे। उस विनय से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है ना, और उनको सिद्धि प्राप्त हुई है। बिना विनय कुछ प्राप्त हो ही नहीं सकता है। मैं नमस्कार महामंत्र बोलूं तो मेरे में उसके प्रति विनय भाव होना चाहिए। अगर वो विनय भाव है तो जरूर मेरे को सिद्धि प्राप्त होगी। और दूसरी बात है कि किसी साधु साधु या किसी गुरु ने आपको कोई मंत्र दिया तो ये आप मान के चले, वो सिर्फ मंत्र नहीं दे रहे हैं आपको, मंत्र के साथ उसको अपनी पुण्याई भी दे रहे हैं, और वो पुण्याई जरूर काम करेगी। उसमें अगर अपन डाउट करते हैं तो कभी काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उसको ग्रहण नहीं किया है, उस पुण्य को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि मैं अहंकार यानी डाउट के साथ कर रहा हूँ, तो ग्रहण नहीं करूंगा तो काम नहीं करेगा। लेकिन मैं उस विनम्रता से ग्रहण करूंगा भी मेरे को मिलेगा, और वो पुण्य से वो काम भी सिद्ध होगा, चाहे वो लौकिक हो लोकोत्तर, मैं इसमें अभी नहीं उलझता हूँ। लेकिन जब वो दे रहे हैं, आप विनम्रता से उसको ग्रहण कर रहे हैं, तो पुण्य के साथ जो वो दे रहे हैं वो काम करेगा। नमस्कार वाम मंत्र मैं आपको दे दूं, कोई काम करे नहीं, क्योंकि मेरे पास इतने कोई पुण्य नहीं है, लेकिन साधु और गुरुओं के पास इतना पुण्य होता है कि वो जरूर काम करेगा आपके लिए। उसमें अविश्वास कभी मत कीजिए, अगर अविश्वास है तो उस जगह पे जाइए भी मत। हाँ महेंद्र साहब बहुत अच्छा एक महेंद्र स्पष्ट साहब। उदाहरण भी देते हैं कि भाई कि असुर कुमार देवता फर्स्ट देवलोक में जाकर उद्यम बनाया, और देवलोक वाले इंद्र ने सोचा कि ये कैसे ऊपर आ गया और उद्यम बना रहा है। भगवान की शरण लिया और इनका पावर से वो कुछ हो रहा है, नहीं तो उनका कोई पावर नहीं है कि वो देवलोक में जाकर उद्यम बना ले। चमरेंद्र तो चमरेंद्र ना अनंत शक्ति है, आवरण कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसके साथ श्रद्धा और समर्पण का होना अति आवश्यक है। कोई भी मंत्र जाप करते हैं उसके साथ अपनी श्रद्धा होनी चाहिए, अपना समर्पण भाव उसके साथ जुड़ना चाहिए, तो ही और जिसने अपने लिए उसके ऊपर भरोसा पूर्ण होना चाहिए, 100%। वो विनम्रता चाहिए, मेरे गुरु ने कहा है तो असिद्ध हो ही, गलत हो ही नहीं सकता है। ये जो अटल विश्वास जो होता है वो ही कार्य करता है। जब चमेंद्र ने सोचते हैं कि भगवान महावीर के संसद में पहले तो पहुंच पाऊंगा, तो पहुंच भी गया था। उसको श्रद्धा थी कि भगवान महावीर की पुण्य मेरे को लेके जाएगा। तो हम भी उसी श्रद्धा के रहे कि भगवान महावीर के शासन में हम जी रहे हैं, भगवान महावीर स्वामी की इतनी अनंत पुण्य ही है, वो मेरे को काम आएगी। आचार्य महासमन जी के निश्रय में हम रह रहे हैं, तो उनकी पुण्य जरूर हमको हेल्प करेगी। ये भाव, ये विनम्र भाव परमानेंटली अपने अपने साथ रहने ही चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना ठीक है। दिनेश आगे 12:30 बजे, सॉरी, धन्यवाद। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिए भैया, थैंक यू सो मच। लास्टली 2 मिनट्स मैं बोल देती हूँ इसी विषय पर कि भाई कि हम जो खाना खाते हैं या कुछ भी काम करते हैं उसके साथ भी श्रद्धा भाव रखें। जो भी हम खाना खाते हैं भाई ये मुझे अच्छा पौष्टिक देगा या अच्छा मुझे शरीर स्वस्थ रखेगा, मेरा चित्त भावात्मक होगा खाना बनाते समय या खाना खाते समय। ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म में अगर हम श्रद्धा पूर्वक कुछ भी करते हैं तो श्रद्धा से सही सही होगा ही होगा। ये अंत पे बात है तो मैं आपको एक सवाल का एक चीज, अच्छी सी मजेदार चीज बोलता हूँ कि आज से 50 सालों पहले जब भी कोई साधु, कोई भी श्रावक भगवान या गुरु के दर्शन करते तो उसको बोलते थे अन्नदाता। शायद हम लोगों ने बात करना भूल छोड़ दी है, लेकिन अन्नदाता अन्नदाता कहते हैं। लेकिन ये क्यों कहते थे अन्नदाता?
आज हम कहना भूल गए, लेकिन गलत है। अन्नदाता वो हमारे हैं, क्योंकि अन्न हमको पुण्य से मिलता है और उनका पुण्य हमारे काम आता है, तो हमारे लिए रियल में वो अन्नदाता है। आप वो शब्द जो हम लोग भूल चुके हैं, प्लीज मत भूलिए। पुराने श्रावक बहुत सोच समझ के कोई अच्छे अच्छे शब्द का उपयोग करते थे, हम भी उन शब्दों का उपयोग जरूर करें। ठीक है दिनेश सर। महेंद्र जी, मेरा एक प्रश्न है। महेंद्र साहब, हाँ, मेरा एक प्रश्न है। प्रत्येक पुण्य पापम बोलते हैं, प्रत्येक का पुण्य पाप अपना अपना होता है, क्या दूसरों को भी वो प्रभावित कर सकता है? चंड कौशिक ने कब कहा मेरे को सुधरना है? अर्जुन माली ने कब कहा मेरे को सुधरना है? उनके पास इतने पाप का भंडार था, लगभग 1100 से ज्यादा व्यक्तियों को मार के भी एक व्यक्ति मोक्ष जा सकता है। अर्जुन माली उसी भव में नहीं, जिसने उनको दीक्षा दी वो उनसे पहले वो मोक्ष चले गए। जिन्होंने उनको जिन्होंने उनको दीक्षा दी उनसे पहले वो मोक्ष चले गए। तो ये सोच के चले गए भगवान महावीर स्वामी का पुण्य उनको काम आया। स्वयं के पास तो पुण्य कहाँ, खाली कोटा खाली कर चुके होते। चंड कौशिक 3 साल जन्मों से कंटिन्यूसली अनंत क्रोधी थे। लेने वाले तो देते हैं, लेकिन लेने वाले में वो सामर्थ्य होना चाहिए कि मैं उसका पुण्य को ग्रहण करूं। हाँ, पद्म सर ने जैसे कहा कि भाई पत्तयम पुण्य पावम, तो स्वयं का पुण्य पाप देखो, संयोजन भाव भी था। जब स्वयं का संयोजन भाव हुआ तो भगवान महावीर स्वामी का सानिध्य भी मिल गया और उनके ऊपर श्रद्धा भी हो गई, उनका वो भी हो गया। तो पत्तयम पुण्य पावम जो आचार्य श्री महाश्रवण जी के आगम वाणी है, जो आगम से उदित वाणी, ये 100% सही है कि स्वयं के पुण्य पाप के बिना न महेंद्र सा क्लास में हमको पढ़ाते, न पदम सा प्रश्न पूछते या पदम सा हमको ज्ञान देते, और सबका सहयोग से हम एक दूसरे के पुण्य से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरा भी अपना संयोजन भाव है पुण्य ही, तो आपका भी अपना संयोजन भाव पुण्य ही है, और एक दूसरे के सहयोग से सब आगे बढ़ रहे हैं। घर में एक जने कमाते हैं, उनका पुण्य ही रहती है, तो सब जने रोटी खा लेते हैं। परस्परोग्रह जीवानाम। थैंक यू राजश्री भाई। अनंत कृतज्ञता दोनों फैकल्टीज के प्रति, राजश्री भाई और कृतज्ञोस्मि दोनों के। हम आपके आभारी हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक मिनट आप पदम साहब कुछ बोलो। हमारे गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रवण जी हमें बार बार कहते हैं, कोई भी कार्य आप करो उसमें आप आसक्त मत बनो। अगर अनासक्ति की चेतना जागृत हो जाती है तो बहुत सारे पाप कर्मों के बंधन से हम बच सकते हैं। किसी के साथ जुड़ो मत, यूज एंड थ्रो। काम में लिया उसको छोड़ दो, उसके साथ जुड़ो मत। जुड़ जाते हैं, उसके प्रति आसक्त बन जाते हैं तो बारीक पाप कर्मों का बंधन होता है। तो हम हमारे जीवन में जितना अनासक्त चेतना का विकास करेंगे, उतना ही हम धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे और हमारी आत्मा उत्तरोत्तर विकास करती जाएगी। इसी भावना के साथ ओम हम बताने में पदम साहब जो है रोज कहते हैं कि आप आइए, ताकि हम भी आप ऐसे ज्ञान के कारण हमको देते रहे, हम भी आगे प्रगति करते रहेंगे। आपका भी पुण्य हमें मिलेगा। हाँ, इसलिए कहते हैं कि आप ये तो सबका है। आपका महेंद्र का पुण्य देता तो हम भी इस राह से जुड़े और कुछ ज्ञान ग्रहण किया। हमने भी उनसे ही सीखा। हमने जो सीखा उसको मतलब व्यक्त करने की इच्छा व्यक्त करते हैं, नहीं। So biggest takeaway from today's class कि जो भी हम कार्य करते हैं श्रद्धा से करें, विनय से करें, और भाव अगर जुड़ा रहेगा तो उस हिसाब से पुण्य का भी हमें और निर्जरा भी होती रहेगी। तो आई थैंक दी फैकल्टीज, दोनों फैकल्टीज को बहुत बहुत अनंत कृतज्ञता। पदम साहब मेरा रिक्वेस्ट मंगल पाठ के लिए, और उसके बाद हम ये सेशन अभी क्लोज करना है। मंगल पाठ के लिए अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए सिमंदर स्वामी की आज्ञा से, गुरुदेव की आज्ञा से, ओम ह्रीम नमो अर्हंताणं, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीम नमो आयर्याणं, ओम ह्रीम नमो उवज्जायाणं, ओम ह्रीम नमो लोये सब्बसाहूणं, येसो पंच नमुक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलानंच सब्बे सिंह पद्मं हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगल मुक्तित्वम अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तम नमं संति जस धम्मे सयामणो।
तयिप्ता हारहम वासम चक्रवर्ती महिर्दियो संति संति करे लो ये पत्तो गई मणुत्तरम देव दानव गंधर्व जखरखस किन्नरा बम्बयारिंग नमं संति दुक्करं जय करंदितम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम स्थूल भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भार मल्लक मंगलम राय चंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम महाश्रवणोस्तु मंगलम तेरा पंतोस्तु मंगलम विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलक समरण किया सरे अचिंत्य काम ओम शांति जय भिक्षु तुलसी महाश्रमण कल्याण करो ओम शांति जय भिक्षु तुलसी महाश्रमण कल्याण करो ओम शांति जय भिक्षु तुलसी महाश्रमण कल्याण करो ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। बहुत सभी के कृतज्ञता, प्रति बहुत बहुत आभार। आप कमत कामना लोग जुड़े। कमत कामना से थैंक यू ऑल फॉर पार्टिसिपेटिंग। जय जिनेंद्र, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक सेम टाइम संडे 11। Thank you, Dinesh. Thank you, everybody. थैंक यू सर, थैंक यू सर। कृतज्ञोस्मि आंटी अंकल सभी को कृतज्ञोस्मि। बहुत बहुत कृतज्ञ भाई साहब सबसे बारंबार कमत कामना सा बारंबार सबसे बारंबार सबसे बारंबार बहुत ही अच्छी